मेरा हम्म। प्रश्न आंटी मेरा प्रश्न है 7832, पेज नंबर 394। हाँ, बोलो। हाँ आंटी, मुझे प्रश्न का उत्तर समझ में आया। प्रश्न ये है कि क्या पुलाक यावत स्नातक को अन्य लिंग और गृहस्थ लिंग में भी क्यों कहा गया है? हम्म। तो उत्तर था कि किसी द्वेषी राजा द्वारा राज्य में जैन साधुओं का प्रवेश निषेध कर दिया गया हो, तो इन सब कारणों से। तो क्या आंटी स्नातक जो कि केवली ज्ञानी है, उनको भी ऐसी स्थिति आती है कि उनको हाँ। अन्य लिंग और गृहस्थ लिंग में होना पड़ जाता है? हाँ, अगर गुरु जा रहा है कोई कारण हम्म। से, रास्ता पार करना है, तो वो भी तो जाएंगे, चाहे केवली हो गए हैं तो भी। गुरु। मतलब हाँ, जिनके क्या पूरा समुदाय में रह रहे हैं ना, अच्छा। अकेले तो रह तो नहीं रहे। सब जाएंगे तो उनको भी जाना होगा। दो तीन ही है, सेवा आदि के निमित्त से अगर कोई जा रहे हैं वहां, तो उनके साथ जाना पड़ता है। आंटी केवली को। आपने जब भी फरमाया ना गुरु जा रहे हैं, गुरु का अर्थ मतलब यहाँ पे क्या लेना आंटी? गुरु का अर्थ उनके दीक्षा पर्याय में उनसे बड़े थे, आचार्य थे। आचार्य को, गुरु को केवल ज्ञान नहीं हुआ, शिष्य को हो गया। अच्छा, तो वो उनको जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक और है, अपने बड़ी ज्ञान, कृपया। अपने ज्ञान में भी देख लेते हैं, मान लो गुरु को ही हो गया हो, अपने ज्ञान में देख लेते हैं कि यहाँ से रास्ता पार करना है, यहाँ साधु साध्वियों की पालना ठीक से नहीं हो रही है, जो भी कारण हो उनके ज्ञान में, तो विहार करके हम्म। वेश परिवर्तन करके। उनके जिनका देवता शरण करने का साहस नहीं कर पाते हैं, हम्म। उनको राजाओं से क्या डर नहीं, आंटी? वो तो राजाओं कानून की है। डर की बात नहीं है। राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। राजा की आज्ञा कोई जैन साधु प्रवेश नहीं करे, तो किसी को उकसाना थोड़ी है। उनको थोड़ी राजा को मालूम है कि देखने में तो सामान्य रहेंगे, केवल हाँ ज्ञानी पे हाँ हाँ अन्य साधुओं की हाँ। तरह ही रहेंगे। तो उस राजा को उकसाना क्यों है? राजा नाराज होगा, दूसरों को तकलीफ देगा, ऐसा काम वो क्यों करेंगे केवल ज्ञानी? हाँ मान लो उनको नहीं आंटी। करे, वो ग्रुप में बोल दे इसको हटा दो, इसको माफ कर दो, कोई पकड़ के ले जाए राजा के सामने साधुओं को कि इन्होंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, लेकिन हम्म। दूसरों को भी क्यों? हाँ आंटी, एकदम क्लियर हो गया, कृपा आंटी। हाँ आरती जी। हाँ, जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय आंटी जी। जी, उस दिन आप उपाध्याय प्रवर के लिए क्या फरमा रहे थे, वो खाने के लिए? हाँ, उपाध्याय प्रवर के बेले बेले पाड़ना रहता है, पाड़ने में आइंबिल चल रहे थे उनके, तो गोचरी लाते थे संत मरासा। और तो किसी के घर में होता है ना, थोड़ा नरम फलका बना हुआ लुखा पड़ा हो, किसी के कोई ऐसे दलिया जो भी मिल जाता होगा, थोड़ा नरम होता हो, तो उन्होंने हमेशा करते हैं, तो ध्यान है किसके घर से गोचरी आई, उन्होंने संतों को कहा कि अमुक घर से मत लाना। तो संत वहीं से ले, और कहीं गए, मिला नहीं होगा, गवेश जो भी कारण होगा। फिर जब गोचरी करने बैठे तो बोले क्यों लाए उस घर से, मैंने मना किया। तो संतों ने पूछा कि क्यों, उस घर से क्यों नहीं लाना था? तो बोले कि उस घर का आहार मेरे गले के नीचे से जल्दी उतर जाता है, मैं नहीं तो चाहता हूँ, मैं आंटी, रूखा सूखा खाना चाहता हूँ। पर आंटी गले से नीचे उतर जाता है तो अच्छा है ना, वो इतना धीरे बोलते तो जोर से बोलने लग जाएंगे। उससे क्या फर्क पड़ेगा, आवाज कैसे तेज होगी? गले के नीचे निकल जाता है, इसका मतलब ये है कि वो आहार जल्दी खाया जा रहा है, अच्छा आहार है वो, वैसा मधुर स्वादिष्ट आहार नहीं चाहिए उनको। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट का आइंबिल का स्वादिष्ट आहार नहीं चाहिए। अच्छा एक तो आंटी, चने हाँ। सूखे खाने पड़े, एक लूखी रोटी खाते हैं, तो किसी मरासा के यहाँ एक बार कोई बाजरी के, किसी के घर में बाजरी की लुखी रोटी पड़ी थी, 2-3 दिन पुरानी कोई पड़ी होगी, रह गई होगी, तो मरासा ने, अभी नहीं और कोई अन्य, वो आ गया आपको उपाध्याय प्रवर का समझ? हाँ तो आंटी, हाँ आंटी, समझ इंद्रिय में आ विषय गया। की बात है कि देखो उन्होंने इंद्रियों को कितना वश में कर रखा है। बेले बेले पाड़ना, पाड़ने में आइंबिल, आइंबिल में भी ऐसा आहार जैसे अनुत्तरवायु सूत्र में है ना, काकंदी के धन अणगार के लिए कहा जाता है, ऐसा आहार जो चील कुए कत्ते भी नहीं खाना चाहते थे, वो आहार, वैसा आहार लेके आते थे। तो ये तो देखने में आंटी भी फिर वो इतना काम कैसे करते, इतना विहारन कैसे कर लेते वो? किस में सामर्थ्य है, मानसिक इतना स्थिरता पूरे दिन जवाब देना करना सब। करते हैं, तभी तो वो उपाध्याय प्रवर है। हाँ आंटी, हाँ। बहुत बहुत कृपा करेंगे। एक मरासा थे, वो किसी के यहाँ गोचरी में वो रोटी पड़ी थी, बाजरे की सूखी रोटी एकदम, उन्होंने वो मांगी,
बाई ने तो सरल हृदय से कि नहीं मैं ये रोटी नहीं दूंगी, एक सूखा टुकड़ा ऐसे ही पड़ा रह गया, रोटी का एक है। मरासा ने 2-3 बार मांगा, किसी सत्याजी मरासा ने, उन्होंने नहीं दी। तो मरासा तो ठीक है दूसरी चीज लेके चले गए। उनके हस्बैंड बाद में उनको बहुत डांटे कि मरासा बार बार मांग रहे थे। उसको बोले मैं कैसे देती ऐसी सूखी रोटी, लुखी रोटी एक पड़ी हुई थी वैसे। तो उसको बहुत डांट मिली। वो मैंने उसको देखा, वो मरासा के पास आके ऐसे फूट फूट के रो रही थी कि मैंने आपकी आशातना कर दी, आपने वो रोटी मांगी और मैं सोची ऐसी रोटी मैं आपको कैसे दूं। तो देखो आज भी ऐसे साधु साध्वी है जो किसी के यहाँ बचा खुचा आहार धन्ना अणगार का वर्णन पढ़ा है आपने अनुत्तरवायी सूत्र में। उनके तप रूप लावण्य का वर्णन पढ़ा है, कैसा उनका शरीर हो गया था। कमलेश जी, मैंने आपको कोस्ट बनाया है, आप खुद को म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय जिनेन्द्र प्रणाम बोल रहे। ये क्वेश्चन नंबर 7819 में ये लास्ट वाला पॉइंट है, स्नातक एकमात्र केवल ज्ञान वाले होते हैं। तो इसको स्नातक में अपन सर्वज्ञ को कैसे क्या मानना? स्नातक शब्द मतलब स्नातक जैसे अपन डिग्री ले ले रहे स्नातक उस टाइप से, तो इसको इसमें कैसे मानेंगे अपन? जैसे केवल ज्ञान होते हैं, केवल ज्ञानी तक कहलाए, सर्वश्रेष्ठ डिग्री है। मतलब उसको सर्वज्ञ शब्द देंगे या नहीं? हाँ दे सर्वज्ञ सकते हैं दिए ना, 5 नाम दिए उनमें दे ही दिया ना। देखिए 5 प्रकार से जो व्याख्या की गई है, इधर शुरू के प्रश्न उत्तर देखिए। स्नातक के 7769 7769 पेज 381। तो उधर दिया है क्या? मैं पढ़ने में फिर स्नातक शब्द का अर्थ नहाया हुआ शुद्ध अर्थात शुक्ल ध्यान रूपी जल से घाती कर्म रूपी मेल को जिसने धो लिया, वे स्नातक कहलाते हैं। हाँ तो मैं परिभाषा समझ में आ गया। अब फिर 5 प्रकार से व्याख्या है ना, ये पीछे के प्रश्नोत्तर 3-4 पढ़ लीजिएगा सब। ठीक है सर, कुछ कंफ्यूजन के वो शब्द पे निशान लगा रखा था पूछने के लिए। ठीक है सर जी। हाँ बोलो श्वेता। आंटी वो मेरे को ना शतक 17 उद्देश्य 6 में प्रश्न नहीं मिला कि खोलो प्रश्न। उद्देशक 6 से 11 में। अच्छा ये वाला प्रश्न 5431 5432 प्रश्न कई पॉइंट 1 में ही दे दिया गया था। तो इसका प्रमाण क्या हुआ आंटी? इसका प्रमाण हो गया अभिषेक सभाएं, वहां पे अभियोगिक देव है तो वहां पे 5 प्रकार की सभाएं हैं, अभिषेक करते हैं। तो ये कहाँ वर्णन आया है कि 5 प्रकार अभिषेक सभा 5 प्रकार की वो है वहां पर? ये विजय वर्णन का और जीवा जीवा विगम में। हाँ जीवा जीवा विगम सूत्र में विजय द्वार के मालिक विजय देव का जो वर्णन चल रहा है, उसी के आधार से बाद में देवलोक तक के देवों की 5 सभाओं का वर्णन किया जा रहा है। तो वहां भोलावन दी है क्या आंटी? भोलावन मुझे याद नहीं है, मेरे पास अभी जीवा विगम भी नहीं है यहाँ। अच्छा शायद नहीं पढ़ी नहीं है ना, लेकिन वही माना जा रहा है सब कुछ है। अच्छा ये धारणा से हो गया ना आंटी फिर तो ये नहीं धारणा क्यों, कई बातें अभी पूरी भगवती कितनी उपलब्ध है श्वेता। पर आंटी अपने पास जब भोलावन नहीं दिए प्रमाण नहीं है तो फिर अपन धारणा से मान रहे ऐसा देख लूंगे, माना उसी प्रकार सभी जा रहा है कि इनके भी अभिषेक आदि होते हैं, इंद्र आदि के भी महान अभिषेक, पुस्तक रत्न अलग से नहीं, जैसे एक का दे दिया वैसे सबका मान रहे हैं। जैसे एक आचार्य के 36 गुण बता दिए गए हैं, वैसे ही सभी आचार्यों के 36 गुण
उत्कृष्ट 36 गुण होते हैं। एक की व्याख्या कर देते हैं तो सम्मान ले लेते हैं। और ऊपर आगे सभी अहम इंद्र है, तो वहां अभियोगिक देव आदि नहीं है, तो अभिषेक सभाएं आदि भी कुछ नहीं है। इसलिए एक बार जब मरसासा से चर्चा चली तो बोले ऊपर अपन कैसे निश्चित रूप से कह सकते हैं। आंटी अभियोगिक देव से क्या संबंध अभिषेक तो सभा का? अभियोगिक तो नलाएगा कौन, उनके साथ में अच्छा। सामानिक देव आप ओके। सामानिक देव आदि थाट बाट से जाते हैं, पानी के कलशे डालेंगे, वो डालेंगे, सभी चाहिए ना। अच्छा। सामानिक देव भी नहीं है ऊपर, सभी अहम इंद्र है, कौन जाएगा उनके साथ। आंटी ऐसा तो नहीं होता सब अपने अपने नहा लेते हो? नहीं, उठते ही किसी नहीं है की शरीर। जरूरत नहीं है। अपनी तो धारणा ही है, करवट ही नहीं बदलते हैं। इसमें अच्छा, बृहद हाँ। संगठिकार तो कह रहे हैं कि नवग्रवेक के देव भी करवट नहीं बदलता है, वो भी अपनी शैया से नहीं अच्छा। उठते। अच्छा। आंटी 7725 वो देखना था ना एक बार। पेज नंबर 7 पेज नंबर 373। हाँ बोलो। आंटी इसमें मैंने नीरज मुनि मार साहब से चर्चा करी ना, तो मार साहब ने बोला कि प्रश्न ठीक है, लेकिन प्रश्न के उत्तर में सर्वकाल से भविष्य काल आधे से कुछ कम है, ये ठीक नहीं है। अधिक बोले कर फिर दे। वो एग्जैक्ट क्या आएगा, वो मार साहब बोले मेरे को आगम देखना पड़ेगा, पर जो आप उत्तर बता रहे हो ना वो ठीक नहीं है। हाँ तो अधिक कर देते हैं, अतिरेक ही है मूल पाठ में भी शब्द। हाँ एक बार सब भले पेंसिल से कर दीजिए अधिक, फिर आंटी भले आप भविष्य में नहीं, मेरे को उपाध्याय मेरा से समय नहीं मिल मेरा पाया। काम तो मेरा तो काम कंटिन्यूअस में पीडीएफ में भी हो जाता है ना, कम तो ठीक ही नहीं है, फिर क्या रह ही जाएगा आगे से कभी प्रिंटिंग में, इसलिए मुझे तो ठीक फिर अगर कराई। किसी को डाउट हो तो एक बार पेंसिल से कर लीजिए, फिर कोई जाए तब समाधान ले लीजिएगा वापस आंटी। मारसा तो यही फरमाया नीरज मुनि जी, हाँ है ना आंटी? फरमाए वही हाँ। होगा, उनको ध्यान आगम स्तोक मंजूषा में भी वही है ना, अधिक वाला ही। और जो तुम बोल रही थी ना इसमें 202 लो सर्वकाल में, वो नहीं बैठेगा। नहीं वो 100। तो अंजलि जी गणित किए थे वो हाँ अंजलि ने बोल रहे गणित थे। की दृष्टि से कहा है, वो ठीक है, लेकिन वो नहीं बैठेगा क्योंकि आगम में वर्तमान काल एक समय बता दिया है, भूत और भविष्य आंटी को इसमें जो तुल्य एक समय अधिक आप मुझे आज सुबह समझाए थे ना, वो क्लास में समझा दीजिए, अंजलि जी को वो समझ आ जाएगा, तो वो 202 लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक समय आज मुझे समझाए थे ना, वो वो उस बताइए ना दिन आंटी। शोभा बहन ने भी यही कहा था ना, 200 आंटी 202। आंटी नहीं शोभा आंटी ने तो 201 कहा 7725, था। नहीं नहीं फिर 7725 में आप 5 एक समय अधिक क्यों ले रहे हो आंटी, वो समझाइए। ठीक है, देखो भूतकाल 100 समय ले लो, एक समय वर्तमान काल, भविष्य काल को भगवान ने भूतकाल के तुल्य कहा ना, इधर अपने वर्तमान काल और भविष्य अनादि अनंत की अपेक्षा से दोनों को तुल्य कहा है, इसलिए भविष्य काल को भी 100 ले लो। तो और सर्वकाल कितना होगा, भूतकाल का 100 समय, एक समय वर्तमान काल जो भविष्य काल में समाविष्ट माना गया इस भाग में, इस पाठ में। और भविष्य काल 100 समय तो 201 समय ही लेना होगा ना सर्वकाल को। 100.5 क्यों थे सातिरे। आधे से कुछ अधिक में हम एक समय अधिक ले रहे हैं आंटी, तो उसमें हम ऐसा बोल रहे हैं कि सर्वकाल 100 मतलब 201 समय है और भविष्य काल 100 समय है, तो कहीं तो हम भविष्य काल 100 ले रहे हैं, कहीं 101 ले रहे हैं। नहीं, भविष्य काल 100 और वर्तमान काल का एक समय समाविष्ट होकर 101 हो गया ना टोटल। ठीक है आंटी, कृपा प्रणाम। हाँ सुधा भाई। अन्नपूर्णा दी आप पूछ लीजिए। आंटी हाँ अन्नपूर्णा। अभी आप बताए ना नवग्रह के भी करवट नहीं बदलते, इसका मिलता है, वो सुन नहीं पाई आंटी। बृहद संग्रहणी में। हाँ आंटी कृपा। बृहद संग्रहणी गाथा नंबर अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लिखा हुआ गाथा नंबर, वो तो उनके लिए भी यही बात कह रहे हैं। प्रणाम कंचन भाई। हाँ सुधा भाई। वही मैं इसी का ही बोल रही थी, हाँ बोल। सर्वकाल से भविष्य काल आधे से अधिक ही होगा एक समय, क्योंकि उसमें वर्तमान काल जुड़ जाएगा ना ठीक है, एक समय, तो तो वो उत्तर इसलिए वो ठीक है, अधिक ही होगा। वो उत्तर हाँ में अधिक वो करने। कब, हाँ अधिक करने से सही हो जाएगा वो। ठीक है। आंटी जी प्रणाम। हाँ बोलिए अंजलि जी। आंटी जी वो एक समय मैंने उस तरह से किया था कि जो सर्वकाल है ना 201 समय सर्वकाल लिया, और फिर जो सातिरेक दुगना बोला है ना, तो वो हाँ सातिरेक के लिए प्लस एक समय किया था, सातिरेक अर्धभाग। हाँ ठीक है। तो वो सातिरेक किया एक समय प्लस, और फिर हम्म, उसका अर्धभाग 1/2 ऐसे किया था, वो एक समय इसलिए जोड़ा था। नहीं नहीं वो जरूरत ही नहीं है ना,
गणित की दृष्टि से जो भी करो, अपने को तो फिक्स है, भूतकाल भविष्यकाल समान है अनादि अनंत की अपेक्षा से, लेकिन भविष्य काल को इस वर्तमान काल को इस पाठ में अपन भविष्य काल में ले रहे हैं। हाँ, तो उसी वजह से वो पूरा अनागत काल 201 समय ले लिया। हाँ, तो अनागत काल नहीं, अनागत नहीं, सर्वकाल, सॉरी, सर्वकाल 201 समय लिया, फिर सर्वकाल के बाद था सातिरेक अर्धभाग, तो हाँ, सातिरेक में +1 समय किया और फिर उसका अर्धभाग हाफ किया। नहीं नहीं वैसे करो ही मत ना, क्यों इसको अच्छा, कर रहे? ठीक है। हाँ, जरूरत एक्चुअली मैंने इस तरह से ही किया था, वो आगम में देख के, परंतु मैंने पूछा था श्वेता जी को ये सही बैठेगा क्या, फिर श्वेता जी ने आपसे पूछा होगा तो वो नहीं बैठ रहा है ऐसा। नहीं, नहीं ठीक वो नहीं। है जी। भाभी जी, हाँ शोभा भाई, ये 201, 100 और 101 ये तो हम असत कल्पना से मान रहे हैं ना हाँ कि भाई ये है करके, तो जो 201 हम वो लोग तो चाहे चार सर्वकाल भी मानते हैं, वो चार हाँ, बोली, चाहे 4 लिख लो, हाँ 4, 5 1 और लिख लो, 9 भी हो लिख जाएगा लो, वो तो भाभी कोई जी, वो बात तो नहीं, यही बोली अधिक कैसे हुआ कि 201 सर्वकाल माने है ना, उसका आधे से कुछ अधिक हम भविष्य काल को बोल रहे हैं, तो नहीं। हाँ, आधा हमने 201 का किया तो 100.5 हुआ, हम्म। तो वो 101 हो गया, तो 101 100.5 से थोड़ा ज्यादा हो गया ना भाभी जी। या जरूरत पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा, मेरे हिसाब नहीं, से नहीं ये बैठेगा। ऐसे ही समझे थे उस समय, वो सीमा ऐसे नहीं ही समझे थी, नहीं कुछ नहीं अधिक हो गया ना अपने आप ही, 100 और आधा है तो ये इसमें फिर 0.5 किसको दे रहे हैं? 0.5, हमने सर्वकाल को आधा कर लिया भाभी जी, 201 को आधा आधा कर लिया, 2 भाग में बांटा, ठीक है, तो ठीक। 100.5 आ गया, तो अगर वो अब 1 मिनट वो मानोगे तो भविष्य काल से 7724 में देखो, भविष्य काल से सर्वकाल कितना अधिक है, कुछ कम दुगना बता दिया ना। कुछ कम दुगना हो गया ना अपने आप ही। एक कम हो गया ना, भविष्य काल 101 है, हाँ, तो टोटल 200 में एक में से चला गया एक समय भविष्य काल में, 101 उधर हो गया, तो कुछ कम दुगना हो गया ना सर्वकाल। इसको रहने दीजिए, अब मरासा के पास कभी कोई कर लेंगे, मेरे हिसाब से 0.5 बिल्कुल नहीं बैठता है, होगा तो नहीं फिर वो तो करेक्ट। ये तो नंबर तो अपने जैसे उसको 9 नंबर से भी आप कर सकते हैं, 9 नहीं का 4.5 कर दिए। 0.5 मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं है, फिर भी पूछा लेंगे मरासा को, कोई जाएगा तो पूछ लेगा। ठीक है आंटी, हाँ वो श्वेता दीदी बोल रहे थे ना, आपने क्या समझाया वो समझाएंगे एक बार क्लास में? कौन सा? यही सर्वकाल और भविष्यकाल का पॉइंट सुबह आप अभी श्वेता दी बोले ना कि आप क्लास में समझा दीजिए, सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं, यही बात मैंने कही कि 100 समय भूतकाल, 1 समय वर्तमान काल और 100 समय भविष्य काल। 101 नहीं लेंगे आंटी, वर्तमान काल शामिल है ना उसमें। हाँ, फिर अब बोल रही हूँ ना, तीनों काल अच्छा। बता दिया, अब ये इस पाठ में वर्तमान काल को भविष्य काल में समाविष्ट कर दिया, कारण लिखा हुआ है ना उसमें, क्योंकि अभी नष्ट नहीं हुआ। खोलो प्रश्न 7724 21 में। 21 है क्या? हाँ, वर्तमान और भविष्य दोनों नष्ट नहीं देखो होंगे। यहाँ पे ना दोनों नष्ट नहीं हुए, इस कारण से वर्तमान काल को भविष्य काल में जोड़ दिया, तो टोटल कितना आया तुम्हारे पास? 201 हो गया ना। सर्वकाल आंटी के मेरे पास 201, मेरी कैलकुलेशन मैंने किया था तो बैठ गया मेरे से। तो भूतकाल 100 लिया, वर्तमान काल 1 लिया, भविष्य काल 101 लिया इस पार्ट के नहीं, हिसाब से। भविष्य काल 100 लोगी ना, भूत और इस भविष्य पार्ट के रखो। हाँ, टोटल करोगी तब पहले 100 3 अलग अलग लिख लेना, ऊपर लिखा हाँ हुआ है, फिर इनकी टोटल की तो 201 आ गया। हाँ, ठीक है, 201 सर्वकाल लिया मैंने, तो उसका ये आंसर बैठ रहा है कुछ अधिक ठीक है, बैठ ही रहा है आंटी। लिखना चाहिए था, वो मेरी गलती है, कम लिख नहीं लीजिए। ठीक है ठीक, आंटी। वो सब ठीक कर लो, उसको अधिक कर लो। आंटी लगभग 2:20 हो गए, हाँ, क्वेश्चन लेने हैं ना दीदी? एक प्रश्न है, हाँ ले लो। हाँ जी। जय जैन आंटी। हाँ शिल्पा, आंटी 7283 में पेज नंबर 289। हाँ बोलो। आंटी इसमें जो कैलकुलेशन जोड़ा हुआ है ना, 6 पृथ्वी, 12 देवलोक, 9 ग्रव्य, 5 अनुत्तर विमान और सिद्धशिला, मेरे को कुल 33 आ रहा है। और रत्न तो प्रभा को, प्रश्न रत्न प्रभा उसको भी जोड़ो। हाँ 7 पृथ्वी, पृथ्वी अच्छा 6 लिखा हुआ है, लेकिन 7 मानो ना, क्योंकि रत्न प्रभा का अलग प्रश्न चल रहा है।
अल्लाह, अच्छा अच्छा, बराबर, ठीक है आंटी तब। ठीक, हाँ ओ, हाँ पढ़ो कमलेश। प्रणाम भाभी जी। शरीर द्वार 10। क्वेश्चन 7833 बनते पुलाक कितने शरीरों में होता है? उत्तर गौतम पुराना पुलाक। इसमें बार बार कभी प्रतिसेवना, कभी अप्रतिसेवी, कभी पुल्लाक की ये बात, कभी वो बात, पीछे का पढ़ते जाइए जब तक ये चल रहा है। ये निर्ग्रंथ का थोपड़ा सब रोज सुबह एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे कौन कौन हाँ भर रहा है? जिनका नाम पूछ रही हूँ वो हैंड रेज करेंगे। हाँ में चंदा मैं जी, पढ़ूं? चंदा जी, गुंजन जी, गुणमाला तुम तो पढ़ती होगी, पक्का ही ध्यान है। कंचन भाई, आंचल्या, कांता, कांता, दो नाम आ रहे हैं। शिल्पा पढ़ रही हो तुम? कमला भाई आप पढ़ रहे होंगे। मैं जो नाम ले रही हूँ वो लोग पढ़ेंगे वापस। आगे समझना है तो पीछे का इसमें ध्यान रखना जरूरी है। श्वेता, जिसका क्षोभशम इतना तीव्र माना जा रहा है वो भी कई दिनों से पढ़ नहीं पा रही है, उसको भी असुविधा लग रही है। अपन आंटी लोगों मेरा को नाम और भी ले लीजिए ना। मेरे को भी तुम अभी पढ़ना है, मेरा बीमारी तो से मिस उठी हो हो, गया। तुम बीमारी से उठी हो, फिर पढ़ लोगी तो आ जाएगा। हाँ प्रमीला जी, सूर्या कुछ बोल रहे हैं? सबको निवेदन कर रही हूँ, बार बार ये पीछे का पढ़ते रहना है। इसमें बहुत अच्छा थोपड़ा है साधु साध्वियों के विषय की, जो हमारे आराध्य देव है, बहुत जानकारी होती है, उनके प्रति अहोभाव आता है। बोलो। जय जिन आंटी जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रमिला जी। आंटी जी मैंने इसका थोड़ा एग्जाम दिया था, वापस इसको वापस पढ़ दूंगी। मैंने बहुत अच्छा लगा था, वापस भूलने लगी थी, वापस पढ़ूंगी इसको। ठीक है, पढ़ो कमलेश। हाँ क्वेश्चन 7833 बनते प्रमिला जी, पुलाक। सूर्य वो भीलवाड़ा से श्रद्धा नहीं आ रही है क्लास में? श्रद्धा नहीं आ रही क्या? मैंने कभी उसको देखा नहीं। एक्चुअली कोई उसको बोलना, उसके हाँ, बहुत अगर मिलेगी तो मैं बोलूंगी। अभी कोई महाराज साहब अभी यहाँ शायद समता भवन में विराज रहे हैं, तो मैं जाऊंगी तो मैं बोल दूंगी आंटी जी। या भीलवाड़ा में क्या महाराज साहब बहुत विराजे, तो क्लास भी अटेंड बराबर नहीं हो पा रही है, कभी कहाँ जाना आना रहता है तो आप श्रद्धा को बोलना, इसलिए। महाराज साहब नहीं रहेंगे तब ज्वाइन करेगी। ठीक, ठीक है पढ़ो। ठीक है आंटी जी, जय हिंद। क्वेश्चन 7833 बनते पुलाक कितने शरीरों में होता है? उत्तर गौतम पुलाक औदारिक, तेजस और कार्मण इन 3 शरीरों में होता है। इसी प्रकार निर्ग्रंथ और स्नातक का भी कहना चाहिए। क्वेश्चन 7834 बनते बकुश कितने शरीरों में होता है? उत्तर गौतम बकुश 4 शरीरों में होता है, पूर्वोक्त 3 और वैक्रिय शरीर। इसी प्रकार प्रतिसेवना कुशील का भी कहना चाहिए। क्वेश्चन 7835 बनते कषाय कुशील कितने शरीरों में होता है? उत्तर गौतम कषाय कुशील 5 शरीरों में होता है। क्वेश्चन 7836 पुलाक में वैक्रिय शरीर क्यों नहीं होता है? उत्तर आगम में पुलाक की स्थिति अंतर मुहूर्त की कही गई है। इस आधार से पुलाक लब्धि के अंतर मुहूर्त के काल में वैक्रिय लब्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, अथवा यह भी संभव है कि जिसके पुलाक लब्धि हो उसके वैक्रिय लब्धि न भी हो। तत्व केवली गम्य। क्षेत्र द्वार क्वेश्चन 7837 बनते पुलाक कर्म भूमि में होता है या अकर्म भूमि में? उत्तर गौतम जन्म और सद्भाव यानी चारित्र की प्रवृत्ति की अपेक्षा कर्म भूमि में होता है, अकर्म भूमि में नहीं। क्वेश्चन 7838 पुलाक अकर्म भूमि में क्यों नहीं होता है? उत्तर अकर्म भूमि में युगलिक उत्पन्न होते हैं, वे तब संयम आदि आध्यात्मिक साधना नहीं करते हैं, वहां पुलाक का जन्म नहीं होता है, तथा देवों द्वारा पुलाक का सहरण भी नहीं होता है।
इसलिए पुलाक अकर्म भूमि में नहीं होते हैं। क्वेश्चन 7839 बनते बकुश कर्म भूमि में होता है या अकर्म भूमि में? उत्तर गौतम जन्म और सद्भाव की अपेक्षा कर्म भूमि में होता है, अकर्म भूमि में नहीं। किंतु सहरण की अपेक्षा अकर्म भूमि में भी होता है। इसी प्रकार कषाय कुशील, प्रतिसेवना कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक का भी कहना चाहिए। सहरण के बाद ये बकुश बनते हैं क्या भाभी जी? नहीं नहीं, पहले बकुश बने तो हुए का फिर आगे प्रश्न पढ़ो। उनका सहरण हो जाता है, पुलाक का नहीं होता, लेकिन बकुश का हो जाता है। आगे देखो, सहरण नहीं हो रहा है ना, 7 बोलों का दिया हुआ है। हाँ, सहरण का क्या अर्थ है? उत्तर देव या विद्याधर द्वारा कौतुकता, वैर भावना या दुख देने के लिए किसी को जबरदस्ती उठाकर ले जाने को सहरण कहते हैं। क्वेश्चन 7841 कितने बोलों का सहरण नहीं होता है? उत्तर 7 बोलों का सहरण नहीं होता है। साध्वी, परिहार विशुद्धि चारित्री, तीसरा पुलाक लब्धिबंध, चौथा अप्रमत संयत, पांचवा 14 पूर्वधर, छठा आहरक लब्धिबंध और 7वां केवल ज्ञानी। प्रवचन सारोद्धार द्वार 261 गाथा 1419। इसी में जोड़ दो जिन कल्पी का भी सहरण नहीं होता है। सॉरी, जिन कल्पी का सहरण होता है। बृहत कल्प भाष्य गाथा 1415। क्वेश्चन 7842 एक बार क्या लिखी हो तो जिन कल्पी का? जिन कल्पी का सहरण होता है, व्रत कल्प भाष्य गाथा 1415। क्वेश्चन 7842 अप्रमत मुनि का सहरण नहीं होता है। निर्ग्रंथ और स्नातक तो नियम अप्रमत होते हैं, तो वे सहरण द्वारा अकर्म भूमि में कैसे पाए जाते हैं? उत्तर सहरण के पश्चात मुनि विशुद्ध भावों से आत्म विकास करते हुए अप्रमत होकर उपशम या छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर क्रमशः निर्गंथ और स्नातक बनते हैं। क्वेश्चन 7843 सहरण की अपेक्षा अकर्म भूमि यानी युगलिक क्षेत्र में रहने वाले बकुश, प्रतिसेवना कुशील, कषाय कुशील अपने संयम को कैसे सुरक्षित रखते हैं? उत्तर संथारा करके ही अपने संयम को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर संथारा ग्रहण करने का सामर्थ्य न हो तो अविरत या देश विरत बनकर कल्प वृक्ष आदि के फलों द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। कल्प वृक्ष एक शब्द क्यों दिया है? क्या बोल रहे हैं? कल्प वृक्ष आदि क्यों दिया है? देखो, संक्रमण काल में भरत ऐर्वत क्षेत्र में जब जो वृक्ष होता है ना, 4 का पूरक 1 बनाया जाता है, उसे ठाणांग सूत्र में कल्प वृक्ष कहा गया है। आदि यानी युगलिक क्षेत्रों में, अन्य युगलिक क्षेत्रों में डाले तो 10 प्रकार के वृक्ष होते ही हैं। नोट, सहरण की अपेक्षा जो साधु तीनों पली भागों में होते हैं, उन्हें कोई सम्यक दृष्टिदेव पुनः कर्म भूमि में ले जाते हैं या वे वहीं काल कर जाते हैं। पुनः कर्म भूमि में यानी स्वस्थान में ले जाने को सहरण नहीं कहते हैं। तत्व केवली गम्य। काल द्वार क्वेश्चन 7844 बनते पुलाक अवसर्पिणी काल में होता है या उत्सर्पिणी काल में होता है या नो अवसर्पिणी नो उत्सर्पिणी काल में होता है? उत्तर गौतम तीनों काल में होता है। इसी प्रकार बकुश यावत स्नातक का भी कहना चाहिए। क्वेश्चन 7845 नो अवसर्पिणी नो उत्सर्पिणी काल किसे कहते हैं? उत्तर पहला देवकुरु उत्तर कुरु, दूसरा हरिवास रम्यकवास, तीसरा हेमवत हिरण्यवंत और चौथा महाविद्य क्षेत्र। ये 4 पलिभाग नो अवसर्पिणी नो उत्सर्पिणी काल है।
क्वेश्चन 7846 पलिभाग शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर अवसर्पिणी काल के पलिभाग यानी प्रतिभाग यानी समान काल। इसका तात्पर्य यह है कि देव कुरु उत्तर कुरु में सुसम सुषमा नामक पहले आर्य के समान काल होता है, यावत महाविदेह क्षेत्र में दुसम सुषमा नामक चौथे आर्य के समान काल होता है। चौथे आर्य के समान यानी किस समय का? चौथे आर्य प्रारंभ का या चौथे आर्य के बाद का? उतरते समय, चौथे आर्य उतरते का काल होता है ना। आंटी प्रारंभ होगा। हाँ आंटी उतरते का कैसे होगा कमलेश? अच्छा सॉरी, उतरते में आयु कितनी है? हाँ नहीं सॉरी 100 वर्ष जाजेरी। हाँ और हाँ वहां विदेश क्षेत्र में करोड़पुरु की आयुष वाला है। लगते आर्य का जैसे ही काल। हाँ लगते आर्य का, तो यहाँ भले ही लिख लो चौथे आर्य के प्रारंभ के समान काल होता है, ब्रैकेट में करोड़पुरु की आयु कर लो तो ध्यान रह जाएगा। क्वेश्चन 7847 पुलाक यावत स्नातक कौन कौन से आरोह आदि में होते हैं? उत्तर निर्ग्रंथ, अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल, चार पलिभाग। आदि शब्द क्यों दिया गया प्रश्न में? स्नातक कौन कौन से आरोह आदि में होते हैं? आरोह के बाद आदि, आरोह के बाद आदि शब्द क्यों है? पलिभाग के कारण। हाँ पढ़ो। निर्ग्रंथ पुलाक जन्म सद्भाव, जन्म है तीसरा चौथा आरा, सॉरी जन्म अवसर्पिणी काल तीसरा चौथा आरा और सद्भाव तीसरा चौथा पांचवा आरा। उत्सर्पिणी काल नहीं एक पहले जन्म का ले लो। पुल्लाक का जन्म अवसर्पिणी काल में तीसरे चौथे आर्य में, तीसरे आर्य में प्रथम तीर्थंकर का शासन रहता ही है, वहां जन्म होता है और चौथे में है ही। इधर पांचवें आर्य में कब विच्छेद हुआ पुल्लाक का? जम्बू स्वामी के बाद विच्छेद हुआ ना 10 बोलों का, उसमें पुल्लाक का भी विच्छेद हो गया था। 10 बोल ध्यान है सबको? जम्बू स्वामी के बाद कौन से 10 बोलों का विच्छेद हुआ था? सबको 1 मिनट की टाइम है, लिखो अपने अपने प्रश्नोत्तर 10 बोल। हो गया? लिखा किसी ने? तीन तो चारित्र है, शाही सम्यक का नहीं, ऐसे नहीं। और प्रॉपर किसी ने लिखा है? पुलाक शाही सम्यक केवल। आंटी मैंने 10 लिखे, 7 लिखे। बोलो। आंटी मैंने लिखा आरक शरीर, दृष्टिवाद, उसके बाद में लिखा केवल ज्ञान, उसके बाद में छपक श्रेणी, उपशम श्रेणी, पुलाक और मध्य। हाँ आंटी। नहीं ऐसे नहीं, ठीक से लो। 3 ज्ञान, 3 ज्ञान परम अवधि ज्ञान छोड़ना है, बाकी अवधि ज्ञान तो अभी भी है, सामान्य अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान परम अवधि ज्ञान समझना है। 3 चरित्र। और कोई बोल रहा है? हाँ बोलो, बोलो श्वेता, हैंड रेज है उसका भी। कोई बोलना चाहता है तो बोलो। 3 ज्ञान, 3 ज्ञान हो गए, 3 चारित्र, 2 श्रेणी, पुलाक लब्धि, आहारक लब्धि और एक बस हो गया। 2 श्रेणी को अलग अलग गिना गया, उपशामक और क्षपक को अलग लिया। उपशामक। प्रमिला जी कुछ बोल रहे थे? इसकी वो प्रमाण भी बताए थे, प्रवचन सारोद्वार की कोई गाथा लिखा हुआ है शायद मेरे पास, आप भेजिए थे एक बार मुझे। हाँ, इसका प्रमाण पर 12 भी विपेक्ष है। सामान्यतः ऐसे जम्बू स्वामी के बाद अन्य अन्य ग्रंथों में अलग भी मिलता है, लेकिन ये 10 बोल मुख्यतया इसी का कहा जाता है। 10 बोलों का विच्छेद है तो इसमें ही है। का प्रमाण भेजे थे आंटी, कुछ प्रवचन सारोद्वार की गाथा 88 थी कुछ ऐसी। 88 देखो एक बार, उसमें 12 बोल दिए होंगे फिर। नहीं आप मुझे 10 का भेजे थे। 10 ही बोले। मेरी जिज्ञासा पूछ लूं क्या? हाँ बोलो।
मेरी जिज्ञासा है क्वेश्चन 7845 के अंदर नव सर्पणी काल में हमने 56 अंतर्द्वीप क्यों नहीं लिया? नहीं लिया, नहीं है, बहुत छोटा क्षेत्र है, ग्रहण नहीं किया गया, वो लवण समुद्र के क्या अंतर्गत आंटी? है वो पल्ली तो भाग उस है। प्रश्न उठता है, तो, ये कई बार कई जनों का आता है ये प्रश्न कि क्यों नहीं लिया गया है। अब तो किस सैरण अपेक्षा, करके वहां लेके तो जाते हैं ना आंटी? हाँ हाँ बिल्कुल। सैरण बिना अढ़ाई द्वीप का एक भी क्षेत्र आकाश प्रदेश ऐसा है जहां से सिद्ध नहीं हुए। सैरण तो होता ही है वहां भी। हो सकता है कि संपूर्ण भगवती उपलब्ध नहीं है, रहा होगा अभी वो विषय लिपिकर लिखते वक्त कोई बात रह गई होगी। फिर एक क्वेश्चन नंबर 7841 के अंदर 7 बोलों का सैरण नहीं होता है आंटी। साध्वी का सैरण देव को करे तो अपने को ऐसा लगता है चलो उनका चारित्र भंग होने का रहता है, संगठा नहीं करना, पुरुष स्त्री का संगठा करना। अगर कोई देवी साध्वी को उठा के नहीं ले जा सकती? नहीं नहीं, ये लिंग का ही प्रभाव है, स्त्रीलिंग का ही, कि वो सैरण तथा स्वभाव से नहीं करते हैं। देवी ले जाके डाल दे, साधु भी जो ले जाएगा वैर भावना से, कोई देव ले जाएगा साध्वी को। मनुष्य सैरण करते हैं, कई कथाओं में पढ़ते हैं ना कि साध्वी का रूप देकर एक राजा ने उसको उठा के बुलवा लिया अपने राजमहल में आदि। तो मनुष्य कर सकता है, देव नहीं करते हैं साध्वी का। और बाकी ये जो बोल है जिनका सैरण नहीं होता, तो ये इनकी लब्धि का प्रभाव है कि इनके चारित्र का प्रभाव समझेंगे आंटी? चारित्र तो और भी कईयों के होता ही है, बाकी चारित्र वालों का तो होता है। कषाय कुशील का सहरण हो रहा है ना, मना कहाँ किया। जिन कल्पी कषाय कुशील होते हैं उनका सहरण होता है। तो यहाँ पर इनके पास में लब्धि है इसके लिए, या क्या कारण है? पर्यार विशुद्धि चारित्र में सामर्थ्य वैसा हो गया प्रकट, उनमें कुछ अलग सामर्थ्य। देव उठाते ही नहीं है, मौन रहते हैं, किसी को बोलना ही नहीं। उच्च कोटि की साधना तो खैर जिन कल्पी की भी बहुत ऊंची साधना है। अब तथा आंटी स्वभाव, कषाय कुशील में आहारक शरीर होगा, जैसे हाँ, प्रश्न 7835 में कषाय कुशील में आहारक शरीर भी बोला। कषाय कुशील यानी कि जो मूल गुण उत्तर गुण में दोष नहीं लगाते। अब आहारक मुनिराज लब्धि का यूज कर रहे हैं, तो फिर आंटी उनके मूल गुण में नहीं लगेगा? उनके इसमें भले उनको प्रतिसेवी कहा है आंटी, भले उनको किसको प्रतिसेवी कहा है, प्रतिसेवी नहीं, अप्रतिसेवी। अप्रतिसेवी मिच्छामी दुक्कडम हाँ, कोई अप्रतिसेवी कहा है। बट हाँ, फिर भी आंटी हिंसा तो हो रही है ना, तो उनके तो पहले ही व्रत में दिक्कत नहीं आ जाएगी? देखो शतक एक उद्देश्य का आत्मारंभी परारंभी में शुभ योगी को क्या कहा है? शुभ योगी प्रमत मुनि, अनारंभी। अनारंभी कहा है ना। ये प्रश्न आएगा, हाँ। आगे आएगा या पीछे हो चुका होगा? आ गया। आ गया प्रश्न। 7817 में आया। कौन सा? अच्छा 7817। हाँ, तो आंटी मैं नहीं थी ना लास्ट क्लास में, मैं पढ़ लूंगी, ठीक है? इसमें पूरा यही दिया है। नहीं 781 इसलिए और आगे ठीक आया है, हुआ है। ठीक है, ठीक है आंटी। नहीं, हाँ, हाँ, मैंने पढ़ लिया आंटी। एक शतक एक उद्देश्य के एक में दे दिया ना, अनारंभी है उस अपेक्षा से। ठीक है आंटी। आंटी मैं पूछ लूं? हाँ आंटी बोलो। उसका प्रमाण में हाँ किसका? प्रवचन सारोद्धार में शायद 12 बोलों का दिया है, विच्छेद में वहां दृष्टिवाद एक होगा और एक और बोल होना चाहिए वहां का प्रवचन। हाँ शपथ बोलो। श्रेणी, शपथ श्रेणी भी थे आंटी जी। शपथ उपशम तो श्रेणी, शपथ वो तो गिन लिए थे, विपुल मति बन परे ज्ञान, वो ले ही लिया ना, 3 ज्ञान में आ ही गया वो। 3 ज्ञान, 3 छायिक सम्यक तो नहीं होगा क्या भाभी जी? है। छायिक सम्यक तो भी तो होगा ना, छायिक सम्यक तो नहीं होगा? आंटी एक बार आप 10 बोल वापस बोल दीजिए। 10 बोलों में क्षायिक संकेत नहीं गिना गया है, जहाँ 12 बोल ले रहे हैं। किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में 12 बोल ले रहे हैं, सामान्यतया यही प्रसिद्ध है। 12 भी ले रहे हैं, वो ठीक बोल रही है, बोला था, अभी मेरे पास है नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। 3 ज्ञान, अवधि ज्ञान में परम अवधि ज्ञान समझना, 3 चारित्र, पर्यार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्यात, पुल्लाक लब्धि, उपशामक और जिनकल्पी का तो होता है शरण, पुल्लाक लब्धि, अच्छा, उपशामक और क्षपक श्रेणी। जनकल्पी के शरण का भी लिखाया था ना प्रमाण, बृहत्कल्प भाई। आरक लब्धि नहीं बोले आंटी। आरक बोली ना, आरक, पुल्लाक, उपशामक, क्षपक श्रेणी, 10 हो गए ना। हाँ आंटी मैं पूछ लूं? हाँ बोलो। हाँ आंटी 7840 अभी जो पढ़े पेज नंबर 395। हाँ बोलो। हाँ आंटी है ना कि शरण के लिए आप बार बार ग्रेस का ही बात कर रहे हैं,
आंटी रागवश ऐसा संभव नहीं है, जैसे कोई पिता देव असत कल्पना से कोई पिता देवलोक गया और वहां से देखा कि पुत्र जो है वो बहुत मतलब इस प्रकार का जीवन जी रहा है, तो रागवश भी हैरान करके लेके जा सकता है ना आंटी। प्राय उसे सहरण नहीं कहा जाता है। ऐसे तो देखो तिर्यंश का भी सहरण बताया है। अब तिर्यंश के सहरण में भी यही समझते हैं, मान लो छठियारे का कोई है, कोई तिर्यंश बहुत दुखी है, दुष्काल है, उसका कोई है, ले जाके वहां रख दिया कर्म भूमि आदि में कि विपुल मात्रा में उसको खाना आदि मिल जाए, ऐसा कहा भी जाता है, लेकिन कम कहते हैं। मरासा और के मुंह से हमेशा यही सुना है, रागवश का सहरण नहीं कहते हैं, वो तो उपकार कर रहा है ना उन पर। सहरण में तो दुख देने की भावना रहती है। तो अगर कोई पिता अपने इसी प्रकार से जैसे कोई कष्टशील है उसका जैसे तो गोभद्र सेठ, रोज गोभद्र सेठ 32 पेटियां भेजते थे, तो उसी हाँ प्रकार हमारा कहना है, यहाँ कोई छठियारे का या कोई दीन दुखी है, ले जाके वहां रख दिया कल्प वृक्षों से। मरासा कहते नहीं है ये बात, यही आंटी कहते। मेरा हमने जो 5 रंग अपने निर्गंथ पढ़े ना, जिनका जिनका शरण संभव है, उसी में अगर कदाचित मान ले कि कोई पुत्र है वो उन जो इस प्रकार का मतलब चरित्र पालन कर रहा है, तो संभव क्यों नहीं है कि रागवश भी लेके जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि रागवश अगर कोई लेके जा रहा है तो उसे शरण नहीं समझना, ऐसा हाँ समझो आंटी। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वैसा कुछ उल्लेख नहीं है। यही बात मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि मरासा हमेशा यही कारण फरमाते आए हैं, जो भी ले जाएगा अलग करेगा। मान लो कोई किसी को ले जाके भी करे, उसको अपना क्षेत्र छोड़ने का, अपने सगे संबंधियों, कोई ना कोई तो पारिवारिक जन आदि होते हैं। अब वैसे फिर प्रतिप्रश्न निकलेगा, किसी का कोई नहीं है, वो नहीं है, उस दुखी को ले जाके वहां रख दिया, हो सकता है अल्पोता होगा, या बिना मरासा की आवाज वाणी सुने ये बात बोल नहीं सकती हूँ मैं। रमीला आंटी आंटी जी, आयुर्वेदिक का भी समझ नहीं होता, आयुर्वेदिक का। किसका? आयुर्वेदिक का। वो तो अप्रमत, अप्रमत में सभी आ गए ना, 7वें जीव अच्छा से आए तो अवेदी 9वें में ही बनेगा। अच्छा, नहीं हमको जो मार्सा करा था ना शिविर में ठोकरा, तो उसमें लिखा था कि आयुर्वेदिक भी होता है। नहीं, वो अप्रमत बोलने से उसमें सभी आ गए। अच्छा, अप्रमत में आयुर्वेदिक भी आ जाते हैं। हाँ, अच्छा अप्रमत में जीव स्थान 7 से 14, अवेदिक का है। आयुर्वेदिक का तो गुण स्थान 9वें से 9वें हाँ, गुण स्थान से 14 तो गुण वो अपने स्थान। आप एक शब्द में सब आ गया ना। अच्छा ठीक है आंटी। हाँ श्वेता। आंटी प्रमाण है प्रवचन सारोद्धार भाग 1 द्वार 88 मूल घाता 693। इसमें क्या लिखाई थी? 12 बोल लिखवाई थी क्या? नहीं 10 बोली है। हाँ, 10 बोलों में कौन कौन से थे? नहीं मैंने बोल नहीं पूछा आंटी, ये तो मेरे को प्रमाण वहां बीकानेर भेजना था, इसलिए मंगवाई थी। अच्छा, मैंने लिखाया था क्या, देख लूंगी। तब उपशामक छपक श्रेणी 1 करके दृष्टिवाद कर दिया होगा ना। नहीं 10 ही ऐसा बोल, कुछ भी नहीं बोले एक आंटी में। मैंने यहाँ मैंने तो प्रमाण खाली 10 बोल का विच्छेद पूछा था आंटी, उपशमक श्रेणी का विच्छेद क्या कब होता है उसका प्रमाण मांगा था आपसे, मेरे को हाँ भेजना था वहां पे। ठीक है। आंटी तब एक जिज्ञासा, तब है ना श्वेता, उपशामक और क्षपक 1 है, दृष्टिवाद 1 है। एक दृष्टिवाद बढ़ गया, विच्छेद तो हो ही रहा है। 2 पार्ट के बाद विच्छेद मान रहे हैं तो सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी, फिर विच्छेद हो गया दृष्टिवाद। लेकिन अपन आंटी अभी एक बात को 14 पूर्व धर्म में मान रहे हैं अपन। अभी आया होगा था ना पहले श्रमणोपासक में, हाँ 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 तत्व संबंधी में, तो फिर प्रवचन सारोद्धार की ये बात नहीं मानेंगे। एक बार प्रश्न लिख लो, पूछ लेंगे। आंटी गाथा एक है ना, हाँ बोलो, गाथा नंबर 93 है, तुम लिख के रख लो। 784, हाँ 7843, इसका नोट, इसमें लिखा है पुनः कर्म भूमि में स्वस्थान में ले जाने को शरण नहीं कहते। अगर आंटी इसको शरण नहीं कहते तो फिर तो जो सीमा जी पूछे थे ना कि किसी को ले गए बाहर, वहां उनको केवल ज्ञान हो गया, फिर केवल ज्ञान होकर के उस वहां से मोक्ष नहीं जा सकते तो देव वापस ला रहे, तो उसको हम शरण क्यों बोलेंगे? देव तो यहाँ ला करके रख रहे हैं उनको बस। नहीं, लेकिन उठाएंगे नहीं ना देव, भले ही नहीं करते हैं, उठाएंगे नहीं, वहां कह दिया वो बात है, उसको शरण नहीं कहते हैं। लेकिन वो शरण करके यहाँ लाके डाले, वैसा नहीं कहा जाता है। ले तो वो आया शरण देव, है ही नहीं ना देव आंटी, वहां शरण ही शब्द, नहीं है ना। वहां शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, वहां ये शब्द, इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि देव वापिस ले आता है। तो देव फिर सहन बाधा है क्या करके ले आंटी? आता, वो नहीं कहते हैं। नहीं तो लेकिन फिर क्या बाधा है फिर अढ़ाई दीप के बाहर भी केवल ज्ञान हो जाने में? नहीं होता है, ये ठाणांग में दिया है।
अढ़ाई के बाहर केवल ज्ञान नहीं होता है। गर्भ धारण नहीं करती, विद्याधरणियां जाती है वहां, किंतु गर्भ धारण नहीं करती है। समुच्चम मनुष्य आदि शरीर में हो तो वहां जाने के पूर्व ही, वहां पहुंचने के पूर्व, अढ़ाई द्वीप पहुंचने के पूर्व नष्ट हो जाते हैं वो शरीर ये में सब ही। स्थानांग में है? ये ठाणांग में है कि वहां गर्भ धारण आदि नहीं करते हैं, केवल ज्ञान नहीं होता है। अच्छा ठीक है आंटी, या तो फिर तो ठाणांग क्लियर की होगा। टीका हाँ में होगा या ठाणांग मूल पाठ में होगा, दोनों में से एक में है जरूर ये बात। और समुच्चम की योनि विध्वंस हो जाती है। ठीक है। ये समुच्चम की योनि विध्वंस हो जाती है, समुच्चम मनुष्य में भी वाली किताब में भी होना चाहिए। ठीक, पढ़ो कमलेश। हाँ, क्वेश्चन 7847। पुलाक यावत स्नातक कौन कौन से आर्यों आदि में होते हैं? अवसर्पिणी उत्सर्पिणी काल 4 पलीबाग। पुलाक का जन्म तीसरे चौथे आर्य में, अवसर्पिणी काल का तीसरे चौथे आर्य में। 7846 में देखो, पल्ली भाग यानी देवकुरु उत्तर कुरु में सुषम सुषमा नामक पहले आर्य के समान काल होता है, उसके जैसा। कई बार प्रश्न उठता है कि देवकुरु उत्तर कुरु में पक्षी है या नहीं, तिर्यंच है या नहीं। जब समान काल कहा है तो वहां भी होगा, ये एक और प्रमाण अपन ले सकते हैं। जैसे यहाँ रहते हैं पक्षी आदि, युगलिक पक्षी रहते हैं यहाँ, वो है कई ग्रंथों में तो बताया 5 प्रकार के वहां भी रहते हैं। पढ़ो। पुलाक जन्म अवसर्पिणी काल में तीसरा चौथा आरा, उत्सर्पिणी काल में दूसरा तीसरा चौथा आरा। हाँ तो देखो, उत्सर्पिणी काल में तीसरे आर्य में शासन की स्थापना होती है। उसके पहले जन्मे हुए जो रहते हैं वो प्रथम तीर्थंकर के पास दीक्षा लेके पूर्वों का ज्ञान अर्जन करके लब्धि भी प्राप्त कर लेते हैं। 4 बलिभाग में जन्म और सद्भाव चौथे बलिभाग में यानी महाविद्या क्षेत्र में होते हैं। बकुश प्रतिसेवनक कुशील, कषाय कुशील, जन्म अवसर्पिणी काल में तीसरे चौथे पांचवा आरा और उत्सर्पिणी काल का दूसरा तीसरा चौथा आरा। अब देखो, पुल्लाक शंभु स्वामी के बाद विच्छेद हुई है, लेकिन अवसर्पिणी में काल में सद्भाव है, जन्म नहीं है। ठीक है। जन्म और सद्भाव चौथे पलिभाग में, शरण की अपेक्षा शेष तीनों पलिभाग और 6 आरों में है। तो ये कल्पना करो, जम्बू स्वामी के पहले पुल्लाक लब्धिवंत थे, तो अंतिम केवली के मोक्ष पधारने के पहले इनका पुल्लाक लब्धि का विच्छेद, जो मुनि होते हैं वो काल धर्म को प्राप्त कर जाते हैं या कषाय कुशील बन जाते हैं। सद्भाव तीसरा चौथा पांचवा आरा अवसर्पिणी काल में और उत्सर्पिणी काल में तीसरा चौथा आरा। निर्ग्रंथ और स्नातक जन्म अवसर्पिणी काल में तीसरे चौथे आर्य में और उत्सर्पिणी काल के दूसरे तीसरे चौथे आर्य में, और सद्भाव तीसरे चौथे पांचवे आर्य में अवसर्पिणी काल के और उत्सर्पिणी काल के तीसरे चौथे आर्य में। और 4 पल्ली भाग जन्म और सद्भाव चौथे पल्ली भाग में है, सहरण की अपेक्षा शेष तीनों पल्ली भाग और 6 आरों में होते हैं। ये पल्ली भाग कई कहा है, तो पल्ली भाग में तो ये 4 अपने बोले हैं आपने, देवकुरु उत्तर कुरु ये सब, तो फिर भरत और अर्वत को कैसे लेंगे इसमें? उनको तो आर्य में ले लिया ना, अवसर्पिणी उत्सर्पिणी में। अच्छा, आर्य में ले लिया। नोट, निर्ग्रंथ और स्नातक सहरण की अपेक्षा संपूर्ण 45 लाख योजन में होते हैं, क्योंकि सिद्ध ऋजु गति से जाते हैं एवं वे 45 लाख योजन में है। क्वेश्चन 7848। पुलाक प्रथम आर्य आदि में क्यों नहीं होता है? उत्तर, पुलाक का सहरण नहीं होता है, इसलिए ये अवसर्पिणी काल के पहले दूसरे छठे आर्य में और उत्सर्पिणी काल के पहले पांचवें छठे आर्य में तथा शेष 3 पलिभाग में नहीं होते हैं। क्वेश्चन 7849। पुलाक यावत स्नातक उत्सर्पिणी काल में जन्म की अपेक्षा दूसरे तीसरे चौथे आर्य में होते हैं, तो दूसरे आर्य में सद्भाव क्यों नहीं है? उत्तर, उत्सर्पिणी काल के तीसरे आर्य में ही तीर्थ स्थापना होती है, इसलिए दूसरे आर्य में 6 प्रकार के निर्ग्रंथ का सद्भाव नहीं होता है। यद्यपि
तीर्थंकर का जन्म तीसरे आर्य में ही होता है, किंतु छहों प्रकार के साधु उनसे आयु में बड़े हो सकते हैं। जैसे भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी की आयु बड़ी थी। महाविद्या क्षेत्र से सहरण करके लाए हुए साधु अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल के छहों आरों में सिद्ध होते हैं। यहाँ पे देखो ऊपर 7848 में सर, इसलिए अवसर्पणी काल में तो पहले दूसरे और उत्सर्पणी काल में पहले पांचवें छठे आर्य में। अच्छा ठीक है, दूसरे में दूसरे में जन्म की अपेक्षा है, सद्भाव नहीं है। हाँ, बोलो। बोलो श्वेता। हाँ आंटी, है ना, प्रश्न संख्या उत्सर्पणी काल का जो सद्भाव बताया है बकपुष्पति, सेवना कुशील, कषाय कुशील, इनमें तो तीसरा चौथा आर्य में जब सद्भाव बताया तो सैरण की अपेक्षा से अगर दूसरे आर्य में हो सकते हैं तो सद्भाव क्यों नहीं बोल सकते आंटी उनको? वो सैरण का अलग वर्णन कर दिया ना। सद्भाव यानी वहां पे चारित्र ग्रहण किया, वहीं रह रहे हैं, बिना सैरण वालों की बात है, और सैरण वाला अच्छा। इसमें ले लिया है। और आंटी निर्गंत्र स्नातक की जैसे बात करें तो तीसरे आर्य में भगवान से पहले मरुदेवी माता निर्गंथ या स्नातक बन गए। जैसे अगर अपन सोचें कि वो स्नातक सबसे पहली केवली थी, तो क्या उत्सर्पणी में भी ऐसा हो सकता है कि भगवान का जन्म हो, वो 30 वर्ष में दीक्षा लेकर उसके पहले किसी को केवल ज्ञान हो जाए? देखो अपने पास है ना, ये कुछ नहीं है, इसका तो प्रमाण उपलब्ध है। और भगवान महावीर स्वामी के साथ जैसा हुआ वैसा का वैसा प्रथम तीर्थंकर के समय होगा। तो भगवान महावीर स्वामी के पास अपने उस समय पार्श्वनाथ भगवान के शासन में विच्छेद हो गया था, केवल ज्ञान था नहीं जब भगवान महावीर अच्छा, स्वामी ये तो ऋषभ देव भगवान के समय पहले मरुदेवी माता हुए थे, और ये महावीर स्वामी 24वें हैं, तो जैसा महावीर स्वामी का रहेगा वैसे उत्सर्पणी के पहले प्रथम तीर्थंकर का वहां होगा। तो भगवान महावीर स्वामी के समय ऐसा हुआ नहीं, उल्लेख नहीं मिल रहा है, तो उस समय भी नहीं होगा। हर बात वैसी मानी जा रही है, आयु भी, शासन काल भी, उनका छद्मस्त काल आदि सभी वैसे ही है। और आंटी जैसे वो 20 साल की दीक्षा पर्याय चाहिए परिहार विशुद्धि के लिए, तो यहाँ बाकी के लिए तो कोई रूल नहीं है ना आंटी, तो दीक्षा पर्याय इतनी होनी चाहिए, ऐसा कुछ कषाय कुशील उनके लिए? नहीं नहीं, कषाय कुशील के लिए तो कुछ भी नहीं। कषाय कुशील नियन था तो देशों करोड़ पूर्व भी रह जाएगा, संयम लिया उसी दिन से अप्रतिसेवी है। आंटी एक वापस पूछती हूँ, उत्सर्पणी काल में भी अगर भगवान जो पहले तीर्थंकर होंगे उनके पहले किसी को केवल ज्ञान हो सकता है? भगवान महावीर के पहले तो थे ही ना, भगवान पार्श्वनाथ के शासन वाले चल ही रहे थे ना। नहीं, केवल ज्ञानी नहीं होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, केवल ज्ञान का विच्छेद होता है। पहले जैसे ऋषभदेव भगवान के शासन से 24 ही तीर्थंकरों का शासन देख लो, पहले केवली काल का विच्छेद होगा, उसके बाद 14 पूर्वधर का, उसके बाद 10 पूर्व का, और उन काल में तो और भी 9, 8, 7, 6 रहा होगा। क्रमशः कम होते होते एक पूर्वधर, फिर पूर्वधर काल का विच्छेद होता है। इसी प्रकार भगवान महावीर पार्श्वनाथ भगवान के शासन में भी ले लो, जब प्रदेशी राजा 250 वर्ष का ही तो डिफरेंस है, तो भी भले ही क्या हुआ, विच्छेद हो गया। अगर केवली विद्यमान है तो नए तीर्थंकर की उस स्थान पर आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा ठीक है। जैसे देखो मेरे को लगा कौन ये उनके शासन के केवली है, ये यहाँ के हैं तो शासन ही चेंज एकदम हो गया। नहीं, एकदम नहीं, पूरा इतिहास से बता रहा है ये तो। हर तीर्थंकर क्योंकि के शिष्य तो रहते ही है ना आंटी, गांगी अणगार उनके शिष्य थे, शिष्य तो रहते ही, साधु तो रहते ही है ना। कोई तो कह रही हूँ कि पूर्वधर भी शिष्य नहीं रहेंगे उस समय। सामान्य साधु तो बहुत है, बहुत वर्णन आ चुका अपने इसमें पहले भी। पार्श्वनाथ भगवान की शिष्य परंपरा आई, उनसे भगवान से चर्चा की है, आदि दीक्षा लेते हैं, बाद में 5 महाव्रत धर्म अंगीकार, बड़ी दीक्षा अंगीकार करते हैं। कितना वर्णन पहले भाग में ही आ चुका है ये। इनके केशी श्रमण, उत्तराध्ययन सूत्र, ये तो प्रसिद्ध है। केशी श्रमण और गौतम स्वामी का संवाद, देवगण भी आके वहां पे उनकी चर्चा सुन रहे थे। कितने ज्ञान के धारक थे? 3 ज्ञान या 4 ज्ञान की धारक थे। केवल ज्ञान का विच्छेद हो जाता है। पार्श्वनाथ भगवान के शासन में भी केवली काल का विच्छेद, फिर 14 पूर्वधर, भले ही 250 वर्षों का रहा हो। भगवान महावीर के समक्ष भी तो गणधर भगवान मोक्ष चले गए थे पहले ही, 2 गणधर पहले ही मोक्ष गए ना उनकी मौजूदगी में। तो पहले सब विच्छेद हो जाएगा पूरा। तो उस ये देखो, खोलो 8वें शतक में ये प्रश्न चले हुए हैं, ज्ञान के थोपड़े में होगा।
केवली काल, पूर्वधर काल कितना था वर्णन है वहां पर। ज्ञान का थोपड़ा खोलो पेज नंबर। कहाँ गया? मिला क्या? एक मिनट। आंटी पेज 484 इसमें है, व्यवहार के थोपड़े में, व्यवहार के थोपड़े में आंटी। हाँ 484 देखो यहाँ दिया हुआ है ना सारा। भगवान 2694 में देखो। नहीं ये दिया नीचे 2696 के साथ पूर्व ज्ञान का विच्छेद हो गया। नहीं पूर्व के ज्ञान का क्या है ना, पहले था कि हाँ, पहले केवली काल भी इतना ही दिया, सही है। केवली काल 64 वर्षों तक था, उसके बाद पूर्वधर काल चला। हर एक के शासन में यही नियम होता है। और इसका कहाँ वर्णन आया हुआ है देखो, सुदर्शन सेठ के उसके वर्णन में 11वें शतक में सुदर्शन सेठ थे ना, कितने काल तक वहां पर पूर्वधर काल चला था। तो केवली काल समाप्त होगा फिर पूर्वधर काल कहलाएगा। केवली रहते हैं तब भी पूर्वधर बहुत रहते हैं, लेकिन उस वक्त प्रधानता केवली की है तो केवली काल शब्द है। फिर उनके विच्छेद के बाद में पूर्वधर काल का वर्णन चलता है। हाँ बोलो सुनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी जैसे भगवान का शासन संख्यात वर्ष का रहता है, तो फिर संख्यात काल की केवली काल चलेगा? हाँ, जिसके असंख्यात काल का शासन है उनके असंख्यात पाठ केवली होते हैं। और फिर संख्यात काल तक की 14 पूर्वधर रहेंगे। हाँ, शासन ही संख्यात काल है। हाँ तो नहीं भाभी जी, फिर संख्यात में जैसे पार्श्वनाथ भगवान का है तो फिर कितना समय लेंगे अपने पास है नहीं ना उपलब्ध। अच्छा इतने काल तक यानी 2 वर्ष के बाद में। हाँ केशी श्रमण थे अंतिम आचार्य, वो फिर भगवान महावीर स्वामी के पास आके बड़ी दीक्षा ले रहे हैं, तो वो बस तीन ज्ञान के धारक रहते हैं। चौथा भी होगा तो मुझे ध्यान नहीं है। उत्तराध्ययन देखो एक बार केशी श्रमण। अच्छा उत्तराध्ययन है नहीं मेरे भाभी जी मेरे पास। 1 मिनट, 3 या 4 ज्ञान, मुझे 3 ध्यान आ रहा है बार बार। हाँ चलो आगे पढ़ो तब तक। क्वेश्चन 7848 पुलाक प्रथम, ये तो हो गया था। गतिद्वार। क्वेश्चन 7850 बनते पुलाक मृत्यु प्राप्त कर किस गति में जाता है? उत्तर गौतम, वह देव गति में जाता है। क्वेश्चन 7851 बनते पुलाक देव गति में कहाँ उत्पन्न होता है? उत्तर गौतम, वैमानिक देवों में जगन्य स्वधर्म कल्प पहले देवलोक, उत्कृष्ट शस्त्रार कल्प 8वें देवलोक में उत्पन्न होता है। 3 ज्ञानी है केशी श्रमण, जो अंतिम आचार्य थे पार्श्वनाथ भगवान के शासन के, वो 3 ज्ञान के धारक थे। हाँ पढ़ो, कौन सा पढ़ रही हो? 7852 बनते देवलोक में पुलाक की स्थिति कितनी होती है? उत्तर गौतम, जगन्य पृथक्त्व पल्योपम और उत्कृष्ट 18 सागरोपम की होती है। बनते देवलोक के पल्योपम की जगन्य स्थिति कितनी है? 1 पल्योपम। लेकिन साधुओं की जहां भी आता है तो जगन्य उनका पृथक्त्व पल्योपम में शब्द आता है, यानी 1 पल्योपम में जगन्य स्थिति में वो नहीं जाते हैं। 5 देव के थोकड़े में भी देखो, धर्मदेव की गति में जगन्य पृथक्त्व पल्योपम। 5 देव का थोकड़ा कौन से शतक में है? 12वें शतक में होना चाहिए ना। पढ़ो। क्वेश्चन 7853 बनते देवलोक में पुलाक किस रूप में उत्पन्न होता है? इंद्र, सामानिक देव, त्रयस्त्रिशक, लोकपाल या अहमिंद्र? उत्तर गौतम, अहमिंद्र नहीं बनता है। आराधक हो तो इंद्र, सामानिक देव, त्रयस्त्रिशक या लोकपाल बनता है। अर्थात
इन चारों में से एक पदवी प्राप्त करता है। विराधक हो तो अन्यतर किसी दूसरी जगह देवों में उत्पन्न होता है। अगर विराधना पुल्लाक लब्धि जो अभी उपाध्याय प्रवर तो यद्यपि खोज के विषय में डाले हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में आता है कि यदि लब्धि का प्रयोग करे, गुरु आज्ञा से प्रयोग करे, तो वो अप्रतिसेवी कहलाता है। कि शासन रक्षा के लिए अगर गुरु कह दे, गुरु को तो पता रहता है कि अमुक शिष्य अवधि ज्ञानी है, अमुक पुलाक लब्धि संपन्न है, अमुक के पास आकाशगामिनी लब्धि है, विक्रिय लब्धि है आदि, गुरु को निवेदन कर देते हैं। शिष्य को प्राप्त होने पर कोई भी लब्धि प्रकट हो तो गुरु अपने हृदय में ही रखते हैं। अगर आवश्यकता पड़े तो ऐसा उल्लेख मिल रहा है ग्रंथों में, गुरु आज्ञा से लब्धि का प्रयोग करे तो अप्रतिसेवी होते हैं। अप्रतिसेवी यानी संयम में दोष लगाने वाले नहीं गिने जाते। ये शब्द सब याद रख लेना इसमें, अप्रतिसेवी। क्वेश्चन 7854, बकुश यावत निर्ग्रंथ देवगति में कितनी स्थिति और कौन सी पदवी प्राप्त करते हैं? उत्तर, बकुश प्रतिसेवना कुशील पहले देवलोक से 12वें देवलोक, स्थिति जगन्य पृथ्वी पल्योपम उत्कृष्ट 22 सागरोपम। आराधक की पदवी उपयुक्त 4 पदवियों में से एक। विराधक की गति अन्यतर देव। कषाय कुशील पहले देवलोक से 5 अनुत्तर विमान। जगन्य स्थिति जगन्य पृथ्वी पल्योपम उत्कृष्ट 33 सागरोपम। आराधक की पदवी 5 पदवियों में से एक। विराधक की गति अन्यतर देव। देखो 5 पदवियों में से एक यानी वो अनुत्तर विमान में भी जा रहे हैं, नवविवेक में भी जा रहे हैं, इसलिए अहम इंद्र भी बन रहे हैं। लेकिन 5 पदवियां तीसरे शतक में पदवियां बताई गई है, उसमें अग्रमहिषी भी पदवी ली गई है। इस पाठ में अग्रमहिषी पदवी का वर्णन क्यों नहीं है? खोलो तीसरा शतक, निकालो सब कौन सी 5 पदवियां हैं। प्रश्न नंबर बताओ। तीसरे शतक का पहला उद्देश्य, हाँ बोलो अन्नपूर्णा, श्वेता बोलो, हैंड रेज है। आंटी मेरा तो प्रश्न था, मैं हाँ आंटी बोलो। वो 54 है ना अभी जो पढ़े अभी, उसमें जो हाँ निर्गंथ का विराधक की थी अन्यतर देव, पर निर्गंथ कहाँ से विराधक होगा आंटी? वो तो ये प्रश्न है, ये प्रश्न 7859 है आगे उत्तर। उसके हाँ ठीक है, उसका आ जाएगा उत्तर वहां। हाँ श्वेता। आंटी वो तो आराधक जी पुरुष वेद ही प्राप्त करता है, इसलिए अग्रमहिषी नहीं होगी। लेकिन जो यहाँ पर आपने विराधक की गति लिखी है ना बकुश की, उसमें अन्यतर देव, तो उसमें तो पदवी मिली ना। आपने बताया था ना इसी थोकड़े के अंदर शतक 3 में कि पार्श्वनाथ भगवान के समय की 206 साध्वियां विराधक हो गई थी, तो वो सब अग्रमहिषा वर्तमान की वो की वही है। तो यहाँ अन्यतर देव में भी तो उनको पदवी तो मिल रही है ना। पदवी कहाँ मिल रही है? अग्रमहिषी पदवी इसीलिए यहाँ लिखा ही नहीं है ना। वही तो मैं कह रही हूँ, तीसरे शतक में 5 पदवियों के नाम भिन्न है। वहां पे वेक्रिय करने वाले कितना भरते हैं, वेक्रिय आदि का वर्णन है। तो वहां पे इंद्र, सामानिक, त्रायंत्रिशक, लोकपाल और अग्रमहिषी 5 पदवियां हैं। यहाँ भगवान ने इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंशक और लोकपाल 4 की बात की है। अहम इंद्र तो है, 5वीं अहम इंद्र हो गई, 5वीं अहम इंद्र हो गई। हाँ 5वीं यहाँ अहम इंद्र हो गई, वहां अहम इंद्र तो नहीं आंटी है। अग्रमहिषी की मिल तो रही है उनको पदवी, फिर क्यों नहीं लिख रही है? यहाँ भगवान उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अग्रमहिषी पदवी गिन नहीं रहे हैं इस पाठ में। अग्रमहिषी पदवी वहां गिनी गई है। खोलो एक बार तीसरा शतक। ये तो 913 प्रश्न नंबर, और ऐसा ही कहीं और भी आया है क्वेश्चन नंबर। हाँ आगे और आएगा, नियंठा में भी क्वेश्चन आएगा। नंबर यहाँ लिख रखा है आंटी कि 1059 में निग्रंथ साधु का कथन है, इसलिए वहां पर भी अग्रमहिषी नहीं ली है। 90 लो। हाँ तो साधु पहले काल तो करके, साधु काल करके आराधक साधु होंगे, देवी रूप में नहीं होते हैं। चौथे जीव स्थान वाला कहाँ जा रहा है? देवी रूप में उत्पन्न होता है, स्त्री वेद में उत्पन्न होता है। आंटी उत्पन्न होने में तो बाधा नहीं है ना। नहीं उदय तो है ही है ना, उदय तो है ही है ना आंटी, चौथे गुणस्थान में भी स्त्री वेद का। पर ये पुरुष वेद होते, उदय यहाँ आया हुआ वहां, ये तो क्या मान रहे हैं कर्म ग्रंथ का? गुणस्थान द्वार में क्या कह रहे हैं? स्त्री वेद का बंध नहीं करता है।
हाँ, उदय पहले होने का में बाधा नहीं, पर यहाँ तो बनते ही नहीं है ना। अपनी धारणा यही है कि पुरुष वेदी ये बनता है, स्त्री वेदी बनेगा ही नहीं। नहीं, स्त्री तो बनेगा नहीं, पुरुष वेद। एक मिनट, उसमें क्या 903 खोलिए, 903 बोली ना? नहीं, 913 913 913 खोलो सब कोई। उसमें 5 पदवियां लिखी है। फिर इसका तुलना आप 1059 से भी करवाए थे। 913 में एक बार देखो, पढ़ो कमलेश, श्वेता पढ़ के सुनाओ। 913 देवों में विशिष्ट पदवियां कितनी होती है? उत्तर, इंद्र, सामानिक, त्रैस्तिशंक, लोकपाल और अग्रमहिषी। ये 5 विशिष्ट पदवियां होती हैं। क्योंकि यहाँ मुझे जिज्ञासा से हाँ बोलो, ठीक है, वो तो हाँ, वर्णन फिर करके यहाँ ही हाँ, है। फिर अब इसमें कौन लिखा है कि इस शतक में चूंकि वैक्रिय करके भरने का कथन है, इसलिए अहम इंद्र की पदवी का कथन नहीं है, क्योंकि अहम इंद्र वैक्रिय नहीं करते हैं। जबकि हाँ, क्वेश्चन संख्या 1059 में निर्गुण साधु का कथन है। एक मिनट वे एक मिनट, धीरे अग्रमहिष धीरे सबको खोलने दो। 1059 खोलिए। देखो, इस शतक में, जो तीसरे शतक में अहम इंद्र का क्यों नहीं चल रहा है वर्णन? क्योंकि वेक्री की बात चल रही है। जो वेक्री कर रहा है वो जीव अहम इंद्र बने। ठीक है, आराधक हो गया, वेक्री की आलोचना प्रतिक्रमण कर लिया तो उत्पन्न हो जाएगा। और 105 बोलो, पढ़ के सुन। 1059 में निर्ग्रंथ साधु का कथन है। अच्छा, प्रमादी साधु यदि आलोचना किए बिना काल करे तो क्या देवलोक में कोई पदवी पाते हैं? उत्तर, देवलोक में इंद्र, सामानिक, त्रैस्तिशंक, लोकपाल, अहम इंद्र, इन 5 पदवियों में से कोई भी पदवी नहीं पाते हैं। ये 12वें देवलोक तक अवियोगिक देव रूप में उत्पन्न होते हैं। तो बस यहाँ यही नीचे किया खाली ना? हाँ बोलो बोलो बोलो। यही था कि आंटी अग्रमहिषी की बनते तो ये पदवी क्यों नहीं ली, बस वही जिज्ञासा थी मेरी। वो हाँ, बपुष यहाँ का लिखा और इसीलिए मिला ना मुझे। वेक्रिय करके भर रहे हैं तो वो देवी रूप में उत्पन्न हो गई वहां पर। और यहाँ नहीं उत्पन्न हो रही है अहम इंद्र पदवी के लिए। भिन्न और भिन्न। आंटी विराधक में अन्यतर देव में देवियां भी ले सकते हैं? हाँ हाँ, देव शब्द में दोनों है। दोनों है। इसमें नहीं जनसंख्या। होगा, आराधक की पदवी में नहीं होगा। इसमें हाँ तो देवियां ले सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, पढ़ो। निर्ग्रंथ देवगति में अनुत्तर विमान स्थिति अजगन्य अनुत्कृष्ट 33 सागरोपम और आराध्य की पदवी अहमिंद्र और विराधक की गति अन्यत्र देव। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ हो गया 11वें गति जीव में स्थान। जाता है। 11वें जीव स्थान वाला जाए तो मूल पाठ में अनुत्तर विमान शब्द है और स्थिति दी गई है अजगन्य अनुत्कृष्ट 33 सागर। तो इसमें अपने आचार्य श्री की धारणा है कि वे सर्वार्थ सिद्ध में ही जाते हैं और 33 सागर की स्थिति प्राप्त करते हैं। कई आचार्यों की धारणा है कि 5 अनुत्तर विमान में जाते हैं, किंतु जहां भी जाए वहां 33 सागर की स्थिति प्राप्त करते हैं। क्योंकि 33 सागर के कितने भाव बताए अनुत्तर विमान में? 2 भाव बताए ना? हाँ, ठीक, पढ़ो। क्वेश्चन 7855 क्या विराधक पुलाक यावत निर्ग्रंथ देवगति में ही उत्पन्न होते हैं? उत्तर, यहाँ देवलोक विषयक प्रश्न होने से विराधक पुलाक बकुश आदि को भवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क में उत्पन्न होने का बताया है। अन्यथा विराधक पुलाक आदि चारों गतियों में उत्पन्न हो सकते हैं। नोट, पार्श्वनाथ भगवान के अंगति नामक शिष्य संयम विराधना के कारण चंद्र इंद्र बने और सुप्रतिष्ठ नामक शिष्य सूर्य इंद्र बने। श्री पुष्पिका सूत्र। देखो, तीर्थंकर भगवान की मौजूदगी में भी विराधक हो जाते हैं। अपन भी आचार्य भगवान के सानिध्य में हैं, हम तो अब विराधक होके नहीं जाएं, सब ध्यान रखना। सुप्रतिष्ठ भी विराधक था भाभी। हाँ, विराधक बने। अच्छा, सुप्रतिष्ठ नाम था मुनि का। हाँ, मुनि का नाम था। क्वेश्चन 7856 पुलाक बकुश और प्रतिसेवना कुशील संयम में दोष लगाने वाले यानी प्रतिसेवी होते हैं, तो उन्हें आराधक किस अपेक्षा से कहा गया है? उत्तर, पुलाक आदि आलोचना प्रायश्चित से शुद्ध हो गए हो या अतिक्रम रूपी दोष विस्मृत हो गया हो तो भी आराधक कहे जाने की संभावना है, तथा अनाचार आदि बड़ा दोष हो तो विराधक कहलाते हैं। क्वेश्चन 7857
अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार किसे कहते हैं? उत्तर, अतिक्रम मन में अशुभ भावों का जागृत होना। दूसरा, व्यतिक्रम अशुभ भावों के अनुरूप साधन सामग्री एकत्रित करना। तीसरा, अतिचार व्रत को दूषित करने वाली सामग्री का उपयोग करने के लिए तत्पर होना। चौथा, अनाचार उपयुक्त सामग्री का उपयोग करना। अतिक्रम आदि का क्रम व्रत भंग रूपी दोष सेवन की उत्तरोत्तर तीव्र अवस्थाएं हैं। क्वेश्चन 7858 कषाय कुशील अप्रतिसेवी यानी संयम में दोष नहीं लगाते हैं, फिर वे विराधक कैसे हो सकते हैं? उत्तर, यद्यपि वे अप्रतिसेवी होते हैं, किंतु संज्वलन कषाय के उदय से परिणामों में उतार चढ़ाव होने से अतिक्रम आदि दोष सेवन से वे विराधक हो जाते हैं। अर्थात इनके विराधक की विवक्षा संज्वलन कषायोदय के कारण कही गई है। जिसके पास जो होगा उसी की अपेक्षा कथन करेंगे ना। क्वेश्चन 7859 निर्ग्रंथ के तो कषाय का उदय ही नहीं होता है, क्योंकि इनके मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय रहता है, फिर वे विराधक कैसे हो सकते हैं? उत्तर, निर्ग्रंथ अवस्था में ये विराधक नहीं होते हैं, किंतु अतिक्रम आदि दोष सेवन के पश्चात विशुद्धि से श्रेणी आरोहण करके निर्ग्रंथ बन जाते हैं। अर्थात भूत नय की अपेक्षा निर्ग्रंथ को विराधक कहा गया है। क्वेश्चन 7860 प्रकारांतर में से निर्ग्रंथ की विराधकता का वर्णन कीजिए। उत्तर, अति शांत प्रशांत अवस्था का अनुभव किया हुआ जीव यानी उपशांत वीतरागी बना हुआ जीव भी कषाय के वशीभूत होकर उसी भाव में विराधक बन सकता है। मूल में तो देखो भूत में ऐसे कह दिया, भविष्य में भी विराधक बन सकता है। ये कैसी सामान्य प्रश्न है। क्वेश्चन 7861 आराधक पुलाक उत्कृष्ट 8वें देवलोक तक तथा आराधक बकुश और प्रतिसेवना कुशील उत्कृष्ट 12वें देवलोक तक पदवीधारी देव बनते हैं। 12 देवलोक में कितने पदवीधारी देव हैं? उत्तर, वैमानिक के इंद्रों के 4-4 लोकपाल और 33-33 त्रयंपिंशक होते हैं। अतः वैमानिक के 10 इंद्रों के 10 इंद्र प्लस 40 लोकपाल प्लस 333 त्रयंपिंशक प्लस 5,16,000 सामानिक देव, कुल 5,16,380 पदवीधारी देव होते हैं। बताओ सामानिक देवों का वर्ण। हाँ, पढ़ लो ये पूरा। किंतु लोकपालों, सामानिक देवों, विमानों आदि के मालिक देवों और महर्दिक देवों के भी सामानिक देव होते हैं। जैसे 7वें देवलोक के महर्दिक गंगदत्त देव के 4,000 सामानिक देव हैं। अतः असंख्य सामानिक देव होने की संभावना है। तो ऐसे मालिक देवों के भी सामानिक देव, उनके भी सामानिक देव आदि वर्णन किया हुआ है। ये प्रश्न सहज में उठा था कि जब जो भी जाएगा पदवीधारी बनेगा वहां वैमानिक में, तो पल्योपम सागरोपम की स्थिति पा रहा है। तब तक तो एक पल्योपम में यहाँ महाविद्य क्षेत्र से कितने आराधक बन बन के जाते जाएंगे, इतने साधु काल करेंगे। एक पल्योपम में कितने साधु काल कर जाएंगे? असंख्य। एक पल्योपम में कितने करोड़ पूर्व होते हैं? असंख्य। तो असंख्य साधु जाएंगे, वो कहाँ बनेंगे? तब फिर इसका उत्तर निकला कि जो महरिदिक देव होते हैं उनके भी सामानिक देव होते हैं, वो भी पदवीधारी कहे जा रहे हैं। अब पहला तो प्रश्न है कि सामानिक देवों का वर्णन कहाँ आ चुका है भगवती सूत्र में, अपने यहाँ प्रश्नोत्तरों में। और दूसरा ये है कि 7वें देवलोक के महरिदिक गंगादत्त देव का वर्णन कहाँ आया हुआ है, कौन से शतक में? वो निकालो या पहले प्रश्न ले लूं फिर बोलो। हाँ बोलो अन्नपूर्णा। आंटी, सामानिक देव का वर्णन शतक 3 उदय में आया हुआ है। संख्या नहीं आई हुई है वहां। आंटी, वहां पे आपने सामानिक देव का ये लाइन लिखी है, 5 विशिष्ट पत्नियों वाले के सामानिक देव होते हैं, ये वाली बात आपने। मैं प्रश्न संख्या पूछ रही हूँ कि इतने देव है, वो संख्या कहाँ आई हुई है? अच्छा तो आंटी प्रश्न हाँ बोलो।
आंटी एक तो इसी से मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ। 7854 में मैंने आपको पूछा कि की गति निर्गंध की अनंतर देव से। क्वेश्चन नंबर 7854। तो आंटी हाँ यहाँ पे जो अनंतर देव लिए है, ये आपको भूत नहीं की अपेक्षा पकड़ना है यहाँ पे? हाँ, भूत नहीं समझना है। भूत अच्छा। नहीं, भूत में से हाँ निर्गत की विराधक बना वो समझना है। अगर वो विराधक है, बड़ी विराधना की हुई है, तो वो अन्यतर देव में ही उत्पन्न होगा। देव गति नहीं की अगर बात करें तो अन्यतर ही होगा। ऐसे तो 11वें गुण स्थान वाला गिर कर नीचे भी जा ही सकता है, पहले में भी 12वें वाला तो जाएगा नहीं कहीं। बात तो 11वें वाले की चल रही है निर्ग्रंथ मेरा में। 12वें वाला तो केवल ज्ञानी बन जाएगा। 11वें जीव स्थान वाला जो है, अगर बड़ी विराधना हुई है उससे, तो वो जाएगा नहीं वहां अनुत्तर विमान में। आंटी मेरा प्रश्न यही था कि जब हम निर्गंथ अगर विराधना कर रहा है तो निर्गंथ के रूप में नहीं करेगा ना, फिर नहीं, तो वो निर्ग्रंथ के रूप में नहीं करेगा। वही मैं बार बार वही पूछे थी। नहीं तो नहीं नहीं, ये दिया है हाँ ना, फर्स्ट लाइन ही यही है ना 7859 में। निर्ग्रंथ हाँ अवस्था में ये विराधक नहीं होते हैं। अप्रमत वही मुनि में कैसे होंगे? इसीलिए बार बार पूछे थी आंटी कि निर्गत पे जब आप इरादा की गति कह रहे हो तो भूत नहीं की अपेक्षा होगा हाँ, या फिर भूत की गिरेगा अपेक्षा। नहीं रहेगा ना आंटी? हाँ, पूरा खुला है ना इसमें। किंतु अतिक्रम आदि दोष सेवन के बाद, दोष सेवन कर लिया, भूल गए, मान लो छोटा दोष सेवन किया है, भूल गए हाँ और विशुद्धि इतनी बढ़ती गई, श्रेणी चढ़ गए। हाँ विराधना ठीक तो श्रेणी में हो ही नहीं सकती है ना। ठीक है। और आंटी एक प्रश्न जो है वो अभी इस विषय से नहीं है लेकिन टाइम हो गया, मैं पूछ लूं आंटी? हाँ बोलो। आंटी आपने लास्ट क्लास में कहा था कि जो स्त्रियां होती है ना, हम्म। होती है, हाँ, फिर इस आपने विषय हाँ इस विषय में मुझे कहा गया कि ऐसा क्यों है कि स्त्रियां तुच्छ स्वभाव वाली होती। प्राय, शायद मैंने प्राय या अधिकांश शब्द प्रयोग किए ही होगा। तुमने क्या डाला होमवर्क मुझे याद नहीं है। अधिकांश था। अधिकांश तक ना, तो ये देखो प्रज्ञापना सूत्र किसी के पास है, प्रश्न माला, तो उसमें भी देख लो। प्रश्न नंबर 1282 मूल पाठ में भगवान महावीर दे रहे हैं, सबसे अधिक कृष्ण लेशा वाली गर्भस्थिरीन स्त्रियां होती है। स्त्रियों के समान ही मनुष्य ने का भी कहा गया है कि सबसे अधिक स्त्रियां अशुभ लेशा वाली सबसे अधिक होती है, उसमें भी कृष्ण लेशी सबसे ज्यादा होती है संख्या में। मनुष्य भी इसी प्रकार होती है, देव देवियों में भी इसी प्रकार कहा गया है। जैसे भवनवासी वाणियंतर में कृष्ण 4 लेशा बताइए, तो कृष्ण लेशा वाली सबसे अधिक रहती है। तथा विशेष आवश्यक भाष्य आदि में भी यही कहा गया है, उनके लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया गया प्राय। ऐसे तो देखो तीर्थंकर भी बनी है, मल्लीनाथ भगवान, रामी जी, सुंदरी जी, प्रातः स्मरणीय, इतनी सतियां भी होती है। स्त्रियां अपने शील व्रत के कारण पूजनीय होती है, वो भी होती है, लेकिन अधिक संख्या में ये होती है, इसलिए प्रयोग किया गया उसका, इसलिए वे आचार्य आदि नहीं बनते। हो हाँ गया जी ना बढ़िया। पूर्णा? हाँ हो गया। हाँ हाँ बोलो प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी प्रश्न नंबर 7856 उसमें उत्तर में जो लिखा है ना कि या अतिक्रम रूपी दोष विस्मृत हो गया हो, इसमें क्या समझना चाहिए? ये नीचे निर्ग्रंथ में भी यही दिया हुआ है ना, 7859 में भी देखो, अतिक्रम आदि दोष सेवन के पश्चात विशुद्धि से बढ़ गए, भूल गए और विशुद्ध हो गए। परिणाम आलोचना प्रतिक्रमण की ही नहीं, कोई दोष छोटा दोष सेवन किया, अतिचार लगा, अतिक्रम व्यतिक्रम कुछ भी लगा, और उसके बाद में भूल गए, भाव नहीं थे उनके कि आलोचना नहीं करूंगा, विशुद्धि बढ़ती गई। तो इसी प्रकार भूल गए हो ये पुल्लाक आदि भी। तो वो भूलने का फिर उसमें जो विशुद्धि में वो मतलब कुछ बाधा नहीं हुई भूलने के कारण? हाँ, छोटा दोष सेवन था, भाव नहीं थे, परिणाम उनके हो गए, छुपाने के भाव नहीं थे। हाँ एक और, हाँ कृपा करेगा जी, एक और ये 7858 हाँ बोलो। जो लास्ट लाइन है इसकी कि इनके विराधक की विवक्षा संज्वलन कषायोदय के कारण कही गई है। तो बाकी भी तो सबके संज्वलन ही कषायोदय है ना, जो बाकी तो साधु है मूलगुण, उनके। बाकी तो तीनों क्या कर रहे हैं? पुलाक में कौन सा दोष लग रहा है? मूलगुण, मूलगुण उत्तर गुण दोनों में। और बकुश में? बकुश में भी दोनों में। दोनों नहीं है, उत्तर गुण है शायद, हाँ उत्तर हाँ गुण। सॉरी, बकुश में उत्तर गुण में। हाँ और प्रतिसेवना में दोनों, दोनों दोष है। मूलगुण उत्तर गुण में दोष लगा सकते हैं, एक में भी लगाओ, लेकिन उत्कृष्ट में दोनों में लगा सकते हैं। ये तो दोष सेवन करते ही नहीं है, कषाय तो कुशील, कषाय कुशील में तो कोई दोष नहीं लगता है। फिर ये विराधक कैसे? इनके विराधकता का वर्णन
कषायोदय से समझना चाहिए। ईर्ष्या आदि के परिणाम छद्मस्ता के कारण आ जाते हैं। आलोचना प्रतिक्रमण नहीं किया उसका, तो समीक्षा में दुक्कड़म नहीं दिया। अच्छा, जिसके ठीक पास है। जो मतलब हो इसमें मूल गुण उत्तर गुण में ये दोष ही नहीं लगा रहे हैं, खाली हाँ, कषायोदय के कारण जो हुआ फिर भी भगवान उनको विराधक कह रहे हैं ना, विराधक की गति कषाय कुशील को विराधक में भी ले लिया है, तो उनको विराधक कैसे माने? इस प्रश्न पे जब ये चला, बाकी को तो ठीक है, हम दोषों के महाव्रत आदि में दोष लगा, इसकी बात कर लिए, इनको क्यों कहा गया? इनको कषाय, उनमें भी कषायोदय होगा तभी मूल गुण उत्तर गुण आदि में दोष लगेगा। कुछ न कुछ लोभ होगा, वो होगा, कषाय का उदय तो होगा ही ना। हाँ हाँ, इसीलिए मेरा प्रश्न आया था, लेकिन ठीक है, क्लियर हो गया भाभी जी। मतलब ये गुणों में दोष नहीं लगा रहे हैं और वो कषाय के कारण गुणों में भी दोष लगा दे रहे हैं। ठीक, वो बड़ा दोष। हाँ। हाँ प्रमिला जी। आंटी जी 7860 प्रकारांतर में निर्गंथ की आवश्यक विराधता का वर्णन कीजिए। ये समझ में नहीं निर्गंथ का। निर्गंथ कैसे होते हैं? कितनी अंडरलाइन कर लो सबको इसको, कितनी अति शांत प्रशांत अवस्था होती है उनके। निर्गंथ एकदम स्वच्छ जल की तरह शांत, मोहिनी कर्म पूरी उपशांत है, किया हुआ जीव फिर भी विराधक बन सकता है। फिर देखो यहाँ कह रहे हैं कि वो भी कषाय के वशीभूत होकर नीचे गिर गया ना, पहले जीव स्थान में जा सकता है। अच्छा, विराधक छोड़ पूरा ही नीचे गिर सकता है, वो बात बता। अच्छा, 8 2 लोक में उत्कृष्ट 12 देवलोक तक कभी बंद दे। हाँ विमला जी बोलिए। भूत नय का क्या अर्थ है? भूत नय यानी भूतकाल की अपेक्षा। भूतकाल की अवस्था। अच्छा, नय यानी अपेक्षावाद है ना, भूतकाल की अपेक्षा। अच्छा। अब इसमें देखो, हाँ हो गया विमला जी। हाँ, इसमें देखिए 5,16,000 का वर्णन 4690 देखो 16वें शतक में। और 690 में दिया है, तीसरे देवलोक के इंद्र से शुरू किया है यहाँ पर। 72,000 तीसरे से लेके 12वें देवलोक तक के इंद्रों के सामानिक देवों का नाम दे दिया है। पहले दूसरे देवलोक का यहाँ नहीं दिया हुआ है, आगे भी कहीं नहीं दिया हुआ है, लिख लो एक बार पेंसिल से इसमें। पहले देवलोक के 84,000 सामानिक देव होते हैं, जिनके नवतत्व भवन द्वार आती आते हैं, वहां तो आए हुए ही है, फिर भी यहाँ लिख लो। और दूसरे देव है लिखाया हुआ है। अच्छा, दूसरे देवलोक में 80,000 करो तो टोटल हो 80,000 जाएंगे है दूसरे में। 5,16,000 हो जाएंगे। ठीक है, सामानिक देव। तो ये 5 लाख यहाँ लिख के रख लो, 5,16,000 का वहां हो गया। और इसमें भी 7वें देवलोक में महर्दिक गंगदत्त देव का वर्णन कौन से में? 16वें शतक में, सब कोई निकालिए। ये रहा, पेज नंबर खोलो, 425 426 आदि। इन प्रश्नोत्तरों में कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि गंगदत्त देव के 4,000 सामानिक देव थे। ये भूल मेरे से ही हो गई लिखने में, यहाँ पे आना चाहिए था। वहां दिया हुआ है मूल पाठ में बोलावन कि गंगदत्त देव के सामानिक देवों आदि का वर्णन सारा राजप्रश्नीय सूत्र में सूर्याप देव का वर्णन है, वैसे जान लेना चाहिए। तो सूर्याप देव जो पहले देवलोक का मालिक देव है, सूर्याप विमान का, उसके 4,000 सामानिक देव थे, इनके भी 4,000 सामानिक देव है। संख्या ऊपर ऊपर देवों में सामानिक देवों आदि की कम होती जा रही है, रिद्धि बढ़ती जा रही है, लेकिन संख्या कम हो रही है। प्रश्न नहीं है, कोई भी पढ़ो। अब गिन लेना सब, ये यहाँ लिख लेना, गंगादत्त देव के 4,000 का वर्णन सूर्याप देव की तरह। संयम स्थान द्वार 7736 एक बार खोलो।
अब ये संयम स्थान द्वार आ रहा है, 14वां द्वार आएगा, यहाँ भी लिख लो 7736 में .1 की सेकंड लाइन उत्तर में संयम स्थान के पास ब्रैकेट कर लो, द्वार 14 देखें। उस दिन पूछा था ना प्रतिभा तुमने, तो मैंने कहा संयम स्थान का आगे वर्णन आ जाएगा। आंटी कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर आंटी 7736 .1 की सेकंड लाइन में लिख लो। क्या लिखना है आंटी? संयम स्थान शब्द है ना पहले, उसके बाद लिख द्वार 14 देखें। शायद जिज्ञासा होगी संयम स्थान क्या है, तो उस दिन मैं उत्तर खाली देके छोड़ दी थी कि पीछे आएगा, तो यहाँ लिख लो द्वार 14 में ये वर्णन। और 7737 में भी कहीं लिख लो ब्रैकेट में, कषाय कुशील में 6 से 10 और प्रतिसेवना में 6 से 7 जीव स्थान। हाँ बोलिए अरिया जी, प्रश्न ले लो ना पहले। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र। एक ना सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ से हो रहा है? उदय कहाँ से हो रहा है? निषद पर्वत पर आता है तो भरत क्षेत्र में सूर्योदय नहीं, मतलब ईशान कौन से होता है? ईशान कौन पे छिपता है ऐसा? हाँ, ईशान कौन से निकल रहा है, ईशान कौन पे छिपता कैसे है फिर? नहीं छिपेगा ईशान कोण में क्यों? 5वें शतक में निकालो ये वर्णन, प्रश्न ही चल रहा है। सूर्योदय अस्त का पहले भाग से सबको ही निकालिए। 5वें शतक 5 उद्देशक 1-2 में है ना, सूर्य उदय अस्त आदि के प्रश्नोत्तर, पेज नंबर 209 पहले भाग में। देखिए अरिया जी, प्रश्न में क्या है, जम्बू द्वीप में क्या सूर्य ईशान कोण में उदय होकर आग्नेय कोण में अस्त होते हैं? हाँ जी। मैंने कहा हाँ गौतम, इसी प्रकार आगे का हो जाएगा। जब यहाँ अस्त हुआ तो वो पश्चिम महाविद्य क्षेत्र में उदय माना जाएगा। आग्नेय कोण में उदय हो रहा है, नैऋत्य कोण में अस्त हो रहा है। अच्छा, मैंने वो सारा देख लिया ना, वायव्य कोण में उदय, अच्छा ठीक है, वो ईशान कोण में अस्त होते हैं। हाँ, ऐसे पूरा चक्कर गिन लो। हाँ जी। जब ऐरवत में सूर्य उदय होगा तो कौन से में उदय होगा? नैऋत्य कोण में उदय होगा और वायव्य में अस्त होगा। पूरा क्रम ऐसे करिएगा, एक ड्राइंग बनाकर भरत ऐरवत सब लिखकर नाम देख लीजिएगा इसको। एक उनका क्षेत्र पल्यपम का भी क्वेश्चन था आज, एक बार पूछ लीजिए अलका जी। हाँ, एक वो दृष्टि नहीं, वो क्षेत्र पल्यपम में आता है ना कि दृष्टिवाद के द्रव्य मापे जाते हैं। हाँ, दृष्टिवाद के द्रव्य कौन से हुए? दृष्टिवाद के द्रव्य यानी दृष्टिवाद में जो वर्णन है द्रव्यों का, अब वायुकाय के वेकरी शरीर कितने होते हैं पूछा जाए तो कितना है वो बताया गया। क्षेत्र पल्यपम के असंख्यतम भाग प्रमाण है। अभी तो संपूर्ण नहीं, कुछ बातें क्षेत्र पुद्गल परावर्तन, क्षेत्र पल्योपम आदि का वर्णन कर रहे हैं ना। द्रव्यों का नाप, वेकरी शरीर द्रव्य है ना। अच्छा, शरीर, हाँ द्रव्य हो गए शरीर। एक तो वैक्रीय शरीर का हो गया, और क्या आएगा इसमें? एक ही का अभी ध्यान आ रहा है, क्षेत्र पल्यपम के असंख्यतम भाग शब्द ध्यान है, और भी कहीं निकल रहा होगा और भी जगह। क्षेत्र पल्योपम क्षेत्र पुद्गल शास्त्र में तो देखो जो पुद्गल परावर्तन का वर्णन है 12वें शतक में, वहां क्षेत्र पल्योपम का नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव पल्योपम का वर्णन 5वें कर्म ग्रंथ से लिया हुआ है, क्योंकि भगवती सूत्र आदि में वो अभी अनुपलब्ध है। तो वहां क्षेत्र पल्योपम और शास्त्र में जहां काय स्थिति आदि में पल्योपम सागरोपम आदि का वर्णन दे रहे हैं ना, उत्तर सभी क्षेत्र पल्योपम से दे रहे हैं। क्षेत्र पुद्गल परावर्तन समझना है जहां भी पुद्गल परावर्तन का वर्णन है। आ गया परिया जी पूरा समझ में? हाँ लता जी बोलिए। आंटी जय जिनेंद्र, मेरी जिज्ञासा थी कि जैसे नरक गति और देवगति में जैसे यहाँ पे जैसे दिन और रात होता है, तो वहां भी वैसे ही होते हैं क्या? नहीं, वहां सूर्य चंद्र सूर्य है ही नहीं। चंद्र सूर्य तो एक लोक नहीं है, वहां घोर अंधकार बताए ना नरकावासों में। और देवगति में पूरा प्रकाश ही प्रकाश रहता है।
तो वहां फिर वो अंधकार कैसे मापते होंगे कि है। वहां 33 सागरों में 10,000 वर्ष है एक पल्योपम में, वो किस हिसाब से समय लेते होंगे? वो ले लेते हैं, अब अद्धा काल है, अद्धा काल से कैसे ही ले लेते हैं गणना उनके। अच्छा, तो वैसे यहाँ नरक में भी यहाँ समझ लो। हाँ नरक पे। मुझे वही लगा कि अगर एक दिन 24 घंटे का होता है तो वहां 33 सागरों वो का। यहाँ के हिसाब से नापा जा रहा है, उनको नहीं पता चल रहा है नरकावासों में। देव तो खैर यहाँ का अवधि आदि से उपयोग लगाकर देख लेंगे, लेकिन नरकावासों में भगवान को तो दिख ही रहा है ना। हाँ जी, नहीं मेरी जिज्ञासा हुई है तो सही बात है, नहीं भगवान जो आयु देख रहे हैं वो बता रहे हैं। और आंटी एक और था कि महाराज साहब फरमा रहे थे कि 11 घाटी पार करके अपने को ये मनुष्य दुर्लभ भाव मिला है, तो इसका उपयोग करना चाहिए। वहां तक तो ठीक है, फिर अपन 11 घाटी पार करके यहाँ आए और अपन गतागत में पढ़ते हैं कि तिरंच वाला मनुष्य में चला जाता, देव भी मनुष्य में आ सकते हैं, नरक भी आ सकते हैं, नरक देवता में जाता। तो ये कैलकुलेशन कैसे बैठा फिर अपने ये को? कैलकुलेशन लता जी जो अव्यवहार राशि को मानते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि अव्यवहार राशि से वनस्पति से निकला, पृथ्वी काय में गया क्रमशः जाता जाता अभी आचार्य अव्यवहार राशि स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो जो अपने आचार्य मानते हैं उसको मान लो। ठीक है आंटी, कृपा। आंटी समय तो हाँ 2 प्रश्न है तो ले लो अगर जल्दी हो जा रहे हैं तो। बोलो प्रतिभा। श्वेता 2 ही है। आंटी है ना, मूल पाठ में ही दिया है, शतक 16 उद्देशक 5 में 4000 सामानिक देव का वर्णन किया है गंगादत्त देव के। मेरे पास जो मूल है सेलाना के उसमें दिया नहीं है, यावत दे के राय प्रश्न सूर्या नहीं, इसमें दिया है, गाथा भी दी हुई है। एवं संहिता चौहीवी सामान्य साहसिहीन, फिर हिंदी पढ़ी परिवारों जहाँ सूर्याभस्म सूर्याभ देव का दिया है, लेकिन 4000 सामानिक गंगादत्त देव के थे जो कि अमाई सम्यक दृष्टि देव था, तो उसका दिया है आंटी, आप एक बार और देख लीजिएगा। नहीं मैंने देखा, मेरे पास वो सेलाना वाली ने नहीं दिखा, हो सकता है वहां कोई प्रिंटिंग में छूट गई हो वो लाइन, सूर्याभ देव की तरफ फिर राय प्रश्न से लिख लिया है। हाँ प्रतिभा। भाभी जी मैं पूछ रही थी, पुलाक जो निर्ग्रंथ होते हैं वो आराधक अवस्था होने पर भी 8वें देवलोक तक ही जा रहे हैं, और जबकि बकुश और आराधक बनते हैं तो 12वें देवलोक तक। तो ऐसा ये 8 तक जाके क्यों रुक जा रहे हैं, मतलब इससे आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं, जबकि आराधक हैं तभी भी? उनके आयु बंद के समय उनके अध्यवसाय नहीं होते हैं और ऊंचे देवलोकों के बंद करने का उतने उत्तम अध्यवसाय नहीं हो रहे हैं। जबकि इतने पढ़े हुए हैं, इतने ज्यादा। बकुश तो में भी प्रवचन माता का भी हो सकता है कि उनका अध्ययन किया हुआ हो, इतना सा भी हो सकता है। 10 का अध्ययन भी हो सकता है ना, बकुश को अध्ययन तो ज्यादा भी है एक पूर्व का। तो अपने को ये नहीं पता कि जो ज्यादा अध्ययन किया हुआ वो ही जाता है या 8 प्रवचन माता वाला भी जा सकता है। औगिक कथन है अपने पास। हाँ नहीं, मतलब मैं मिनिमम में पकड़ रही थी, और इधर में पुलाक तो इतने ज्यादा अध्ययन किए हुए फिर भी उनके अध्यवसाय इतने नहीं हो रहे हैं। नहीं बन रहे हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन आ रहा था। ठीक है, बड़ी कृपा आंटी।